अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 4। इससे पहले जितने भी एपिसोड थे उसमें टीचर, बैंक एम्प्लॉय, मेडिकल स्टोर, इन सब से हमने बातचीत की। लेकिन आज के एपिसोड में आपको पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाएगा और एक ऐसे इंसान से बात करवाई जाएगी जो कि पाकिस्तान से बाहर रहता है। जी हाँ, उस इंसान का नाम है हाशिम अली कुरैशी। ये इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रिसेंटली तकरीबन 1 साल हो गया है ये सऊदी अरब शिफ्ट हो चुका है। तो आइए, मैंने कहा उससे भी कॉल करते हैं और पता करते हैं वहाँ के हालात क्या है, कि वहाँ पे कोरोना फैला है या नहीं फैला। न्यूज़ में जो हम सुनते हैं उस पर हम एतबार कर सकते हैं या नहीं, ये आप लोगों को बेहतर पता है कि हमें एतबार करना चाहिए नहीं, क्योंकि न्यूज़ अक्सर फेक भी होती हैं। तो आइए हाशिम अली को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि सऊदी अरब में क्या मामला चल रहे हैं, क्या वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, अगर चल रहा है तो किस लेवल का है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि दिहाड़ीदार मजदूर या उन पे काफ़ी असर कर रहा है। चलिए पता करते हैं सऊदी अरब में क्या चीज़ें चल रही हैं और लॉकडाउन किस लेवल तक है। चलें इसको कॉल करते हैं। रिंग जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? भैया क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? मसरूफियात हमारी काम में चल रही है भाई। सुबह टाइम मैंने आपको कॉल की है, छोटी सी आपकी एक हेल्प चाहिए मुझे। मैं बेसिकली वीडियोस बना रहा हूँ कोरोना वायरस पर और डिफरेंट लोगों से पता कर रहा हूँ कि वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना। जैसे कि मेरी रिसेंटली वीडियो में मैंने एक मेडिकल स्टोर के ऑनर से बात की थी, उनमें मैं पाकिस्तान के लोगों से ही बातें करता था। आप मेरे पहले ऐसे गेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर हैं और माशाल्लाह से आप सऊदी अरब में हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता करने के लिए मिल सकती हैं आपसे कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है या नहीं चल रहा? लॉकडाउन तो भाई हर मुल्क में चल रहा है। ये कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया में तबाही ले आया है। अच्छा, ये लॉकडाउन तो हर मुल्क में चल रहा है। तो किस लेवल का है लॉकडाउन? यानी कि आपको घर से बाहर निकलने देते हैं या नहीं निकलने देते? इसकी टाइमिंग उन्होंने फिक्स की हुई है। सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप काम वगैरह जो आपके हैं वो आप कर सकते हो। 7 बजे तक आप बाहर नहीं, 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। प्रॉपर कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे। नहीं तो बाहर जाने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम होते हैं? इजी होके बाहर जाया जा सकता है? यानी कि अगर आप नहीं दिन में जो टाइम हमारी शॉप भी खुलती है, हम काम भी करते हैं 7 बजे तक। 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। नहीं, मैं वही बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 7 बजे से पहले आप बाहर जाते हैं तो क्या हिफाजती इक़दाम करके आप बाहर जाते हैं? जैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ पर मास्क वगैरह यहाँ पे वो सारे इकद्दाम उठाए जाते हैं। मास्क भी है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर है, सब कुछ इस्तेमाल करना, अपने आप को हिफाजत में रख के जाना पड़ता है। बट अगर कोई ऐसा बंदा जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो वहाँ की पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है इस चीज पे? अगर इंसान ने मास्क नहीं लगाया वैसे बाहर बात पे एक्शन नहीं लेती पुलिस। ठीक है, उनके अल्लाह का करम है कि यहाँ पे इतना वायरस अभी तक इतना फैला नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। नहीं, मेरे सुनने में आया था जैसे कि दुबई न्यूज़ में बता रहे थे कि दुबई में तो ये है कि वहाँ पर अगर आप गैर ज़रूरी बाहर जा रहे हैं तो आप पर फाइन है। यानी कि कितने उन्होंने 70 या 40, जो भी एग्जैक्ट रकम नहीं मुझे याद, वहाँ पर इस तरह फाइन है। सऊदी अरब में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखने में आ रही। इधर ये फाइन वाला सिस्टम जो है वो 7 बजे के बाद शुरू होता है। अगर अच्छा। आदमी फिरता हुआ नजर आ गया शाम को तो उसको 3000 रियाल जुर्माना है। ये कितना हो जाता है पाकिस्तानी? 3000 रियाल कितना? 3000 रियाल पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर बनता है। बंदे की सैलरी भी नहीं है वो एक मंथ की। अच्छा, जो ऊपर देश के मानते यहाँ पे 1 लाख से ऊपर बनता है उसका 3000 का। और 10,000 रियाल जो गाड़ी में जाता हुआ पकड़ा के 10,000 उसका रियाल का जुर्माना है। और वो कम से कम 4-4.5 लाख रुपए बनता है उसका। नहीं तो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए क्या कर रही है वहाँ पे? कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है? जैसे कि अगर पाकिस्तान में बात की, यहाँ पर आपको भी शायद पता ही होगा कि बातें ही हो रही हैं अब तक। तो यहाँ पे जो बात ये मुंह से निकालते हैं वो पूरी करके दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत फैसिलिटी मिल रही है हमें। शाम को 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते और हर जगह पे एक तो पुलिस का वो राउंड होता है
बार बार यहाँ पे राउंड चक्कर लगाती पुलिस। और दूसरी बात, यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन बाद यहाँ पे स्प्रे होती है, सड़कों को सैनिटाइज किया जाता है, केमिकल के साथ धो के उसको साफ किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा जो मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था, मेरा पहला क्वेश्चन ही होना था ये, बट मैंने कहा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। हमने न्यूज़ में सुना कि खाना काबा को उन्होंने बंद कर दिया था, वहाँ पे आम लोगों के लिए बिल्कुल ही आना जाना बंद था, तो इसमें कितनी हकीकत है, और अगर बंद किया था तो क्या उसमें कोई भी नहीं जा सकता था? यार अल्लाह के घर से सबसे बड़ी चीज कौन सी है? यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लोग आते हैं, आपको भी चीज का पता होगा। ऐसे ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बंद करना ही इन्होंने बेहतर समझा। अगर ना बंद करते, आप खुद सोचोगे, अगर ना बंद करते तो कितना नुकसान होना था। हर मुल्क से, पूरी दुनिया में से लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसको बंद ना करते तो बहुत नुकसान होना था हमारा भी, पूरे मुल्क का। जहाँ पे जितनी बचत हो गई है वो बचत उन्होंने बहुत ज्यादा कर ली है ये बंद करने के बाद। अच्छा, लेकिन अब सुनने में आया है कि इसको खोल दिया गया है, लेकिन प्रॉपर नहीं खोला भी। उम्रा वहाँ के रहायशी लोग जो है वो उम्रा कर रहे हैं फिलहाल, अभी किसी अच्छा, से लोग नहीं आ रहे। सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी। हाँ वो तो ओवरऑल ही हर जगह फ्लाइट ऑपरेशन तो बंद ही हर जगह। उम्रा करने जो आए थे उनको वापस भेज दिया, मतलब कि अपना अपना सबने उम्रा किया, सबको उनके रूल्स के मुताबिक वापस भेज दिया, और इसलिए बंद कर दिया कि आगे मजीद ना फैले ये वायरस। अच्छा, तो अब रिसेंटली क्या सिचुएशन है वहाँ पे? खोल दिया गया है या अभी भी बंद है? बंद वाली हिसाब है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के रहायशी जो है जो बहुत ज्यादा करीब है, बस वही उम्रा कर सकते हैं फिलहाल। वो भी उनकी कोई अपनी साइंस है उसके अंदर, तो उस वहाँ का वायरस चेक करने के लिए कि आया कि उसके अंदर वायरस तो नहीं आया हुआ। अच्छा, ना करे अगर लोग खोल देते हैं, लोग हर जगह से आ जाते हैं और वहाँ फिर से वायरस फैल जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसलिए वो प्रॉपरली नहीं खो रहे, नॉर्मल टाइप खो रहे हैं। और हम खुद भी नहीं जा सकते उम्रा करने। अच्छा, हमारा यहाँ से तकरीबन 10 से 12 घंटे का रास्ता, हम खुद भी नहीं जा सकते उम्रा करने। अच्छा, यानी कि आप लोग एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, बंद है यहाँ पे, सब प्रॉपरली बंद किया हुआ है। और ये बहुत अच्छा किया हुआ है, इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ, इतना फैलाव नहीं हुआ यहाँ पे। तो आपके जो आसपास यानी कि जो आपके कोलीग्स हैं या आपके दोस्त या रिश्तेदार, उनमें किसी में कोई आपने खबर सुनी हो कि उसको कोरोना के सिम्टम आए हो या कुछ हुआ हो? नहीं, कहीं तो भी नहीं सुना अभी तक। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ना ही सुनने को मजबूर करे ऐसी बात। यानी कि अच्छा, सऊदी अरब में ये चीज़ें अभी फ़िलहाल इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है ड्यू टू लॉकडाउन। तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे इन्होंने यही ऐलान किया है, जी, जी। बेनिफिट इन्होंने हमें ये दिया है, रिलीज हमें ये मिला यहाँ पे कि जो लोग तनख्वाहदार लोग है ना, जो महीना सैलरी लेते हैं यहाँ पे, हुकूमत का ऐलान ये है कि किसी की भी सैलरी नहीं रोकनी चाहिए। वहाँ पाकिस्तान में सुना है कि किसी की जो काम कर रहे थे उनकी सैलरी कट की गई है बीच में से, यहाँ पे वो बात नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या नज़रिया है इस कोरोना के बारे में कि कोरोना अगर तो है, यानी कि अगर मैं नॉर्मली, मेरा ये हर किसी से क्वेश्चन होता है, पाकिस्तान में सिचुएशन शायद आपको पता हो, मैं आपको थोड़ा सा रीफ्रेश कर दूं, वो इस तरह होती है कि यहाँ पर छुट्टी वाला माहौल है, छुट्टियां दी गई हुई हैं, लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अगर आप बाहर चले जाओ तो 3 से 4 लोगों का ग्रुप है, वो बाहर बैठ के ताश खेल रहे हैं, यानी कि इसको वो फुल टाइम पिकनिक वाला उन्होंने समझा हुआ है। ऐसी ही चीज़ सऊदीया में भी हो रही है या ये चीज़ बिल्कुल नहीं? वहाँ पे लोग अवेयर हैं इस चीज़ से? अब भाई यहाँ पे तो सब डर गए हैं भाई, हर मुल्क में देखो आप, इटली में क्या हाल हो गया है। ऐसे ही है, सिर्फ पाकिस्तानी हमारी माँ वहाँ ऐसी है जो कि इसको एंजॉय कर रही है, यहाँ ऐसे काम कर रही है, पतंगबाजी कर रही है, यहाँ लोगों के घर खाना पीना कर रहे हैं, दावतें खा रहे हैं। ये सारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है और किसी मुल्क में नहीं हो रहा। सबको ऑफ हो गया इस वायरस से। हमें प्रदेश में यहाँ हो रहा, हमें भी खौफ है, लेकिन पाकिस्तानियों को समझा के थक गए हैं, मर गए हैं कि यार भाई ना निकलो, खुदा का वास्ता, लेकिन वो सुनते नहीं है। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें चाइना की, चाइना में सुनने में आया जहाँ पर उनका एक सिटी थी, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद, वहाँ पर कोरोना सबसे ज़्यादा फैला हुआ था,
बट उन्होंने उसको टोटली लॉकडाउन कर दिया और उनके घरों तक खाना पहुंचाया गया। हमारे यहाँ पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये ऐलान किया था कि अगर तो कोरोना बढ़ जाता है तो हम लोगों के घर तक खाना पहुंचाएंगे। तो क्या सऊदीया में भी ऐसी चीज़ हो रही है कि घर तक जो ज़रूरतमंद है उसके घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है या दिया जा रहा है, या लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही बांट देते हैं जिस तरह? यहाँ पे नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे दिखावा नहीं है। पाकिस्तान में टोटली दिखावा है। अगर आपको कोई चीज देता है ना, पहले वो सेल्फी लेगा तो फिर आपको चीज देगा। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदा अपनी मदद आपके तहत है। हुकूमत की तरफ से यहाँ पे बस यही रिलीफ मिला कि आपकी सैलरी कोई कटिंग नहीं होगी। मैंने अपने कजन को फोन किया पाकिस्तान, वो भी सैलरी पे काम करता था। वो कहता है यार मेरी तो आधी सैलरी काट के उन्होंने लिया, अब आगे का पता नहीं कि आगे मुझे देते भी है कि नहीं देते हैं। अभी कितने दिन हो गए हैं, पहले स्टार्ट हो गई है तो अभी पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। और ये मेरे ख्याल से कितनी ही गलत बात है कि ऐसे मौके पर सैलरी ही चाहिए होती है और पैसे ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर वही उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा जिसके पास उसने इतने अरसे से काम किए, वो कैसे उसके साथ इन फ्यूचर भी काम करने के लिए तैयार होगा? ऐसे आप वो सोचो कि ये अपना मुल्क पाकिस्तान मुल्क बेस्ट है कि दूसरे मुल्क वाले बेस्ट है। यहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्क है, सारे ऐसे काम कर रहे हैं कि लोगों को बताते भी नहीं है और अंदर अंदर ही सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, हम आराम कर रहे होते हैं, बाहर हमारे दरवाजे के आगे स्प्रे करके जाते हैं। हमने तो नहीं उनको बोला स्प्रे करो, वो तो आगे करके जाते हैं। उनको केयर है अपने मुल्क की, अपने लोगों की, क्या सोच नहीं सकते। तो वहाँ पर मसाजिद का क्या हाल है? मतलब यहाँ पर तो हमारे उलमा कराम ने ये कह दिया हुआ है कि इवन जुमा भी जो है ना 4 से 5 लोग जाएंगे और वो भी उनकी इंतजामी होगी और जमात हो जाएगी। वहाँ पर क्या? मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग ही उठ के बातें कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, लोगों को वर्कर आ रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें बंद कर दी, ये कर दी। यार आप ये देखो कि अल्लाह का घर सबसे, वो अगर बंद हो सकती है तो मसाजिद क्या है वहाँ पे? ऐसे ही है। यहाँ पे मसाजिद टोटली बंद है, अजानें होती हैं लेकिन लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, बाहर कोई नहीं। दिन में भी अगर दिन में भी अजान हो तो सब अपने अपनी शॉप बंद कर देते हैं। यहाँ पे अजान का रूल ये है कि अजान हो तो साथ ही सभी दुकानें हर एक चीज बंद हो जाती है। जैसे माशाल्लाह, वैसे सारी टोटली बंद हो जाती है। दुकान लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपनी खुली छोड़ के जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। अच्छा। तो बस आजकल इस वायरस की वजह से पाकिस्तान से यही अपील है कि इसको सीरियस लें और सबके साथ अपने आप की हिफाजत रखें। अगर आप बाहर निकलते हैं आप अपनी हिफाजत नहीं करें लेकिन अपने घर वालों की हिफाजत करें। ऐसे ही है। अब यही अपील है पाकिस्तान वालों से। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बातें आपने की। तो गाइज़ ये थे हाशिम अली जो कि सऊदी अरब में थे और उसने बताया कि वहाँ पे हालात टोटली ही चेंज है। वहाँ पे लॉकडाउन है लेकिन लोग खुद भी उस चीज़ पे अमल करते हैं और गवर्नमेंट भी अमल करवा रही है। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि कसूर किसका है, गवर्नमेंट का या हम लोगों का? क्योंकि अगर हम देखें कि गवर्नमेंट, अगर हम क्रिटिसाइज़ करने की बात करें कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, अगर हम अपने आप पे देखें कि हम क्या वाकई उस चीज़ पर अमल कर रहे हैं या नहीं, सवाल में ही मेरा जवाब है। अब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन गलत है और कौन ठीक। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा और इसी के साथ ज़ैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिनको मैं कॉल पर बुलाऊंगा वो बेसिकली एक फ़िश शॉप के ऑनर हैं और उनका नाम है शाज़ेब। तो चलें शाज़ेब को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि उनकी लाइफ में, यानी कि उनकी बिज़नेस लाइफ में कि क्या चेंजिंग आई और उनको क्या मसले दरपेश आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बेकरीज़ की, फार्मेसीज़ की, वेजिटेबल स्टोर्स की, जितनी भी चीज़ें हैं इन पे कुछ ना कुछ कानून एक बनाया गया है कि इतने टाइम फ्रेम से इतने फ्रेम से ओपन रहेंगी। बट अगर हम बात करें एक्वेरियम शॉप की तो इनकी एज सच न्यूज़ में कोई ख़बर नहीं आई। तो चलिए उसको कॉल करते हैं और पता करते हैं कि एक्वेरियम शॉप्स का क्या इस टाइमिंग है, क्या वो ओपन होती हैं या नहीं होती, क्या उनको मसले दरपेश आ रहे हैं। तो चलिए उनको कॉल करते हैं और पता करते हैं कि क्या हालात हैं।
रिंग जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरा देखा होगा मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ, डिफरेंट लोगों से बातें कर रहा हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ उनको क्या मसले दरपेश आ रहे हैं कोरोना से रिलेटेड। तो आपका वो छोटा सा एक इंटरव्यू करना है। जी जी, जरूर 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 जैन भाई। चलिए बस शुरू करते हैं, हम फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे ये है कि आप काम पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? आपका इनके काम चल रहा है? काम पे क्या जाना, घरों में सारा दिन बैठे रहते हैं, आपको पता ही है बाहर क्या हालात हैं। अच्छा, तो जितनी एहतियात करें बेहतर है, घर में ही है सारा दिन। नहीं तो आपकी तो शॉप है, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में अपने व्यूवर्स को बताया था कि आपकी फ़िश शॉप है, तो उस पे क्या यानी कि जो कि फ़िशेस को खाना वगैरह भी तो डालना होता है? उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने हमें। अच्छा, कि 2 से 3 तक 1 घंटा दिया हुआ उन्होंने हमें। अच्छा, कि आप उसको ना खुराक डाल कर आ सकते हो। तो हम जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसमें जाकर खुराक वगैरह डालकर जो भी मेंटेनेंस करनी है वो कर कर आके आ जाते हैं वापस। यानी कि आम बंदा जाकर शॉप उनके लिए नहीं है, क्योंकि 1 घंटा कितने को कस्टमर आएंगे या आते हैं उसी घंटे में? ना होने के बराबर ही है, एक आधा ना होने के बराबर ही है। कोई खुराक लेने आ जाएगा, वैसे भी आपको पता लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो कोई भी नहीं निकल रहा घरों से। जिस टाइम निकलना वैसे भी मैं कहूँगा जहालत ही है, क्योंकि जितनी एक बंदा है, अगर खुदा ना खास्ता एक बंदे को भी कोई ऐसा मसला आ जाए दरपेश, तो वो हजारों को साथ लेके जा सकता है, वो पूरा घर अपना बर्बाद करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबको एहतियात करनी चाहिए, सारे घर में रहें, क्योंकि ये बीमारी इंसान से ही फैलती है। ऐसे ही है, और कोई इसका लिंक नहीं है दूसरा। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप घर में रहें और बाहर जितना कम हो सके निकलें। नहीं बट अगर मैं बात करूं लोगों की, क्योंकि अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, बट यहाँ पर लॉकडाउन नहीं भी है। वो नहीं भी है इस सेंस में कि लोग उसको पिकनिक के तौर पर ले रहे हैं, उसको एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो क्या आपके एरिया में अगर लॉकडाउन है तो लोग उस पर अमल कर रहे हैं? उसमें वही है ना, इसमें अगर 100 में से 70% लोग अमल कर रहे हैं, तो 30% जहालत भी है ना, जो कि इनको पढ़े लिखे जाहिल है हमारे, आपको पता है हालात के अंदर पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद है, जिनको नहीं समझ आती। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी गली के बाहर क्रिकेट खेली जा रही थी। अच्छा जी, वो भी हमारी गली में बाहर भी अक्सर होता है ऐसा। हाँ, तो वो क्या ऐसा अजीबोगरीब, फिर वो पुलिस वगैरह आई, उन्होंने थोड़ा सा उनको बोला, तो फिर वो गए हैं साथ, है ना। तो इंसान को खुद भी थोड़ा सा होना चाहिए, ये अवेयरनेस नहीं आ रही हमारे अंदर, ये हमने इसी लिया इस चीज को। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप देखें, ये देखें अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है, ऐसा ही है, वो उधर नहीं कंट्रोल हो पा रहा, उधर नहीं वो कर पा रहे कवर, तो ये तो फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जो कि आपको पता है इसके क्या हालात गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है कि हम मुसलमान हैं तो हमें बीमारी कुछ नहीं कहेगी। ये भी मैंने काफी लोगों से सुना है। लेकिन ये देखें ना, आप अल्लाह ताला ने आपको अकल भी दी हुई है ना, दिमाग भी दिया हुआ है, कि आपको पता है कि ये चीज ऐसे फैल रही है, ऐसे हो सकता है। आपको पता है आगे जो है एक गटर है या कोई जाऊंगा तो उसमें गिर जाऊंगा मैं, कोई चीज ऐसी है, आपको पता है कि आगे एक कोई मसला होने वाला मेरे साथ, तो आप उसके साथ करोगे वो चीज, तो आपके लिए मसला बनेगा ना। तो उसमें आप जितनी एहतियात करें बेहतर। अच्छा, तो आपने भी बताया कि आपकी शॉप की टाइमिंग सिर्फ 1 घंटा है, तो जाहिर है 1 घंटे में आपकी अर्निंग तो हो नहीं रही होगी, तो आप किस तरह यानी कि गुजारा कर रहे हैं? कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ रिलीफ दिया इस बारे में? नहीं जनाब, हमें तो फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, बहुत ही मतलब कह लें कि बहुत ही गरीब लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़ी बहुत सेविंग की जो अभी तक चल रही है, लेकिन आने वाले हालात अजीब ही लग रहे हैं, जो आगे हालात हम देख रहे हैं जी, क्योंकि सेविंग भी एक लिमिटेड होती है ना, जाहिर है। आने वाले कल में कोई अर्निंग का जरिया ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? तो लेकिन हम खुद चीज, हम ऐसे लोग हैं कि हमें मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन जो गरीब तो क्या, बहुत गरीब तो क्या, आपने देखा होगा कराची में क्या हाल हुआ, लाहौर में क्या हाल हुआ, राशन बांट रहे थे, तो कैसे आवाम पागलों की तरह पड़ी है। वो अवेयरनेस बेसिकली वही बात है ना, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी। अवेयरनेस लाना सबको ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने अभी कहा है कि आपकी शॉप 1 घंटे के लिए खुलती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है उस 1 घंटे में 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा कस्टमर एक साथ आ गए हों और वो उन्होंने डिस्टेंस नहीं रखा और आपके काउंटर पर या एक साथ ही, जिस तरह एक चीज़ हो जाती है जो कि कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, तो क्या ये चीज़ होती है?
अगर इस तरह की नहीं, चीज? ऐसा तो फिलहाल कोई भी सीन नहीं हुआ। मतलब शॉप में खोलता भी हूँ, ओपन भी होती है, तो उसके अंदर मैक्सिमाइज भी है, 2 कस्टमर आ जाते हैं, लेकिन वो भी उनको मैं प्रिकॉशन कहता हूँ। मैंने हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है शॉप पर। ठीक जो है। भी आते हैं वो सबसे पहले अपना जाते हुए भी आते हुए भी हाथ धोते हैं अंदर आकर। तो वहां पर मैं काफी प्रिकॉशंस मैंने रखी हुई है, तैयार कर रहा हूँ। ठीक अगर है। साथ होते भी खड़े हैं तो उनको मैं कहता हूँ फासला रखें, और मैं खुद फासला रखता हूँ। ठीक है। तो काफी एहतियात कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो आपकी जो पूरी वहां पे मार्केट ही फिशेस की है, तो सब खुलती हैं या किसी का कोई टाइमिंग का कुछ नहीं है? नहीं, ये सब इसी टाइम खुलती है। मतलब कि आप 2 से 3 मैक्सिमाइज उन्होंने 3:30 तक कहा हुआ कि आप 1.5 घंटे तक। इससे ऊपर आप अगर खोलेंगे तो वो आपके साथ दफा 114 उन्होंने कहा हुआ है कि वो लगा दी जाएगी। अच्छा। तो इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बड़ा वो उन्होंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है काम। नहीं, तो साथ उन्होंने एक चीज़ कुछ और प्रिकॉशन भी दिया है। वही बात मैं दोबारा पुराने वाले क्वेश्चन को साथ लेकर आ रहा हूँ कि अगर सपोज एक शॉप पर 10 से 15 कस्टमर अंदर आ जाते हैं और उसी टाइम ही पुलिस देख लेती है, तो इस पे भी कुछ हाँ जी, हाँ जी, है? हाँ जी, इस पे भी रिएक्शन है। उन्होंने कहा हुआ है कि 2 से ज्यादा बंदे एक टाइम पर, मतलब अंदर आप, मतलब मैक्सिमाइज जो है ना 3 बंदे दुकान के अंदर ठहर सकते हैं, इससे अच्छा। ज्यादा ठहर सकते हैं। वो जाएंगे, बाकी जिन्होंने जाना है वो बाहर वेट करें, वो बाहर निकलेंगे फिर अगले बंदे अंदर जाए। मतलब इस तरह होगा, इस तरह उन्होंने रिलीफ दिया है। अब रश नहीं डाल सकते दुकान में ज्यादा। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये चीज़, अगर चूंकि ज़ाहिर है एक फैली हुई है वायरस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान तो चलो है, पूरी दुनिया इसके साथ है, तो क्या आपके लिहाज से ये चीज़ ठीक है लॉकडाउन करें लेकिन एक लेवल तक होना चाहिए, या बिल्कुल ही घरों में उनको बंद कर देना चाहिए? और ज़ाहिर आपने कहा कि सेविंग भी हैं लेकिन वो ख़त्म होने के करीब हैं, तो क्या इस चीज़ का हल निकालना चाहिए आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से ये है कि लॉकडाउन जो है ना वो थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है। ये इनको काफी पहले करना चाहिए था। मतलब कि जब ये स्टार्ट ही हुआ था ना, तो उसके कुछ ही दिनों बाद वो कर देना चाहिए था कि अभी तक काफी कंट्रोल हो जाता। जी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आने वाले कल के अंदर हजारों में, मतलब कि 50-60 हजार 1 लाख तक भी तादाद जा सकती है पाकिस्तान में। जी ऐसे ही है। ग्राफ पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है ग्राफ इसका। तो इनको सबसे पहले स्टार्टिंग में कंट्रोल करना चाहिए था। ये थोड़ा सख्ती करते तो आज ये नौबत नहीं आ रही होती। लेकिन वो जो बात है सेविंग की, जरिए से बात है, देखें इंसान भूखा कुछ दिन रह सकता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको ये वायरस हो जाए, बीमारी हो जाए, तो वो फिर इम्पॉसिबल है ना, बचने की रेशो बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही है। हमारे वैसे ही आप देखें बाहर के मुल्कों में खुराकें प्योर है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही है। उधर नहीं, मतलब उधर के जो लोग हैं वो नहीं बच पा रहे, तो हमारी खुराकें तो वैसे ही सब मिलावट शुदा है। सब कुछ मिलावट है यहाँ पर, सारा कुछ जो भी है, जो भी आप देखेंगे वो सारी चीजें मिलावट शुदा है। ऐसे ही है। हमारे अंदर वो इम्यूनिटी है ही नहीं जो बाहर के लोगों में है। ऐसे तो ही मैं तो है। ये कहूंगा कि बहुत पहले इनको करना चाहिए था ये चीज, जो स्टेप अप ले रहे हैं। लेकिन अभी भी इन्होंने वो सख्त वाला लॉकडाउन, मतलब हम क्या जैसे कहें कि घरों में कैद लोग हो जाएं, वो चीज नहीं है। इनको रिलीफ देना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल ही सख्त लॉकडाउन करना चाहिए कि लोग घर से बाहर निकले ही ना, जो मर्जी हो जाए। बट सुनने में तो ये भी आ रहा है, न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि अब आस्ता आस्ता चीज़ें खुल रही हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन खुल गई हुई है, काफ़ी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। वो इसी वजह से खोल रहे हैं कि ताकि लोगों को रोज़गार मिले। चूँकि हमारे इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि हमारे मुल्क में 25% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं, तो हम उनको घर खाना नहीं पहुँचा सकते। तो आपके लिहाज से ये चीज़ ठीक है या नहीं कि खोलनी चाहिए, या उनके लिए, या गवर्नमेंट को खुद कुछ करना चाहिए इस चीज पे? गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए इस चीज पे। अगर ये मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जहालत बहुत ज्यादा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप अगर ये चीज खोलते भी हैं तो वहां पर फैक्ट्रियां खोलते हैं, कोई चीज भी खोलते हैं, तो वहां पर ज्यादातर वो तबका है जिनके पास इल्म नहीं है, इतना उनको समझ नहीं है। ऐसे ही है। वो जितना मर्जी आप उनको समझाएंगे करेंगे, उन्होंने फिर वही करनी है चीज, उन्होंने बेहतियाती करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो उसके लिए जो है ना, मैं तो यही कहूंगा कि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। आप इसको बंद करें, लॉकडाउन टाइट करें थोड़ा सा, और आप फिर देखिएगा कुछ अरसे बाद हालात कितने बेहतर होने लग जाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात बेहतर ही होंगे। लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसा ना कि हालात बेहतर हो सकते हैं। फिर भी अल्लाह से हर कोई यही दुआ करे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला इसको क्योर करे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। और आपको पता होगा ये जी। मतलब कि 1915 में भी स्पेनिश फ्लू आया था। जी ऐसे ही है। उससे रिलेट करता है थोड़ा। जी ऐसे ही है। ये चीज उससे रिलेट करती है थोड़ी सी। बहरहाल अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन आमीन। तो क्या एंड पे आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कि अपने यानी कि राय का इजहार करेंगे इस पूरा इंटरव्यू का? एक लास्ट क्वेश्चन जिसको आप समझ लें कि
क्या लोगों को कहेंगे कि लोग क्या चीज़ करें, चूँकि ज़ाहिर हमारे यहाँ पर मुल्क में गुर्बत भी है, तो लोग इस चीज़ को भी अपनी, जिसको कहते हैं ना, ढाल बनाकर बाहर निकल आते हैं। जी हमारे घर में भूख प्यास है, बच्चे रो रहे हैं। तो इस चीज़ पे अपना लास्ट एक ओपिनियन बताएं, अपना सजेशन बताएं कि इस चीज़ पे आप क्या, चूँकि ज़ाहिर है आप भी एक बिजनेसमैन है, आप भी, आपके शोबे में तो मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी लेवल तक चीज़ें सिर्फ 1 घंटा खुलती है और वो भी सिर्फ फिशेस को खाना डालने के लिए। मतलब आप एक मंथ से कोई अर्निंग कर ही नहीं रहे, तो आप उस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? मैं जनाब ये कहना चाहूंगा कि सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कड़वा खून पीकर हम लोगों को अपनी राहत के लिए, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड, एक बंदा भी इन्फेक्टेड है तो उसे हजारों लोग हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी पी काट कर एहतियात करना चाहिए कुछ अरसे के लिए, ताकि जब हालात बेहतर हो जाए फिर हम नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं कहता हूँ हर बंदे के पास कुछ ना कुछ इतना तो है कि हम जैसे नॉर्मल बंदे हैं, हमारे पास इतना तो है कि हम लोग कुछ अरसा, कुछ टाइम गुजार सकते हैं। जो बहुत गरीब है उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई हल करे, कुछ ना कुछ करे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम गुजार सकते हैं। तो गाइज़ ये थे शाहज़ेब, जिनकी अपनी शॉप थी, लेकिन उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 घंटा खोलने की परमिशन है। उस 1 घंटे में वो क्या कमाते होंगे, बट वो फिर भी यही चीज़ कह रहे हैं कि सेफ्टी फर्स्ट है, अगर आपकी जान रहेगी तभी आप कुछ कमा सकेंगे। और जो कि उन्होंने बहुत ही प्यारी बात की है कि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तभी आप कुछ कर सकेंगे। थोड़े देर के लिए आपको घर बैठना पड़ेगा ताकि ये वबा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारा मुल्क इस वबा से कोसों मील दूर हो जाए। इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और कोरोना जैसी वबा से महफूज होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है कि बाहर आना जाना टोटली मना है। बट पाकिस्तान में ऐसा है कि लॉकडाउन होने के बावजूद बाहर लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी इस लॉकडाउन से मुतासिर हुई नहीं। इवन मैं अगर अपने घर के बाहर देखूं, टेरेस से देखूं, तो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो इस चीज़ को एंजॉयमेंट समझ रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। इसको एंजॉयमेंट ना समझो। जो भी मुझे देख रहे हैं, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, तो काइंडली घर पे रहें और इस लॉकडाउन को प्रॉपर महफूज और जिसको कहते हैं ना कि अपने मंजिल पर पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम इस तरह बाहर रहेंगे, लॉकडाउन आगे से आगे बढ़ता जाएगा और हमारे आमदनी के ज़रिए यानी कि जो होते हैं दिहाड़ीदार मजदूर, जिन्होंने रोज़ की कमाई करनी होती है, उनको भी मुतासिर होगा। इवन एम्प्लॉय पेशा, जो कि सैलरी पेशा बंदे होते हैं, वो भी घर कब तक रहेंगे इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से हमें घर पे रहना चाहिए और इस लॉकडाउन को प्रॉपर अपने मंजिल पर पहुंचाना चाहिए ताकि वायरस टोटली ख़त्म हो जाए। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मैं अक्सर व्लॉग्स किसी ना किसी जगह पर जाकर बनाता हूँ, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैं किसी जगह पर जा नहीं सकता और सेफ्टी फर्स्ट है। तो डेट्स वाई मैं एक नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ आप सब लोगों के लिए कि मैं घर पे बैठ के अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यानी कि मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको कॉल करूँगा और उनसे जानूँगा कि वो इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं और वो किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि कुछ भाई हमारे मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग बैंक स्टाफ्स हैं, कुछ लोग सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ता हैं। तो उन सब लोगों से कोशिश करेंगे रब्ता करें। 1 से 2 जो लोग हैं जो मेरे राब्ते में, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जो कि इस करंट सिचुएशन में भी जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक दोस्त जो अक्सर मेरी वीडियो में आया भी और आप उसको बाखूबी जानते हैं, मोहसिन, उसको मैं मलक साहब कहता हूँ। वो बेसिकली एम्प्लॉय है बैंक का, वो फैसल बैंक में जॉब करता है। तो आइए उसको कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं या किन चीज़ों का उसको सामना करना पड़ रहा है, या लोग उनके साथ जब बैंक में रहते हैं तो कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते। तो हम उसको कॉल करते हैं और पता करते हैं कि उसके क्या ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं। तो चलिए आइए कॉल करते हैं मोहसिन को और पता करते हैं कि उसकी ज़िंदगी के मामलात क्या चल रहे हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि अगर उसको कोई इशू या कोई मसला हो जो कि आम पब्लिक से हो, तो आप उस चीज़ पे गौर कीजिएगा, क्या वो सही कह रहा है, क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए उसको कॉल करते हैं और पता करते हैं कि वो क्या कहता है। रिंग जा रही है।
मैं लाउड स्पीकर पे ऑन कर लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुनिए, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी सी एक हेल्प चाहिए। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है व्लॉग्स वगैरह मैं बाहर जाके तो बना नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे रहकर ये एक नई चीज़ शुरू करूँ, एक नई सीरीज़ शुरू करूँ, जिसमें मैं डिफरेंट पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत करूँ, उनसे पूछूँ कि उनको क्या मसला दरपेश आ रहा है और वो किन किन हालात में कैसे सामना कर रहे हैं। तो मैंने आपका इंट्रो दे दिया है, अब आप अपना बताएं, आप क्या काम करते हैं और क्या करते हैं। पहले अपने इंट्रो से स्टार्ट करें। बिल्कुल भाईजान, मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और आपको पता है आजकल बैंक में क्या नाम है, रश वगैरह भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, पहले बैंक का नाम बता दें और अपनी बता दें कि बैंक किस जगह पर है और कैसे है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैंक एक होता है कि बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया में होता है, एक होता है ज़रा एलीट क्लास जगह पर। जो भाई मेरा बैंक है वो गुलबर्ग में है, गुलबर्ग, और वो काफी रशी एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, वहाँ पे है हमारी ब्रांच, और क्या नाम है, काफी ज्यादा वहाँ रश होता है। नॉर्मल डेज में बहुत रश होता है, तो आजकल कुछ ब्रांचेस बैंक ने बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से रश और मजीद बढ़ गया है। अच्छा। जैसा आप जानते हैं कि हमारा काम कस्टमर के साथ डीलिंग है डायरेक्ट। काफी ज्यादा कस्टमर्स होते हैं दिन में, और साथ कैश डील करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि कैश पे कैसे कैसे लोगों के हाथ लगे होते हैं, कैसे कैसे घूम के आता है। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए भी रिस्की होता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्व कर रहे हैं, बैंक बंद नहीं हो रहे। नहीं तो आपको बैंक ने क्या फैसिलिटी दी है या गवर्नमेंट ने आपको क्या फैसिलिटी दी है? गवर्नमेंट ने तो ऐसे कोई फैसिलिटीज दी नहीं, बट गवर्नमेंट तो रोज, अगर मैं न्यूज़ चैनल लगाऊं तो रोज वो कुछ ना कुछ, जैसे मेडिकल के लिए उन्होंने, मैं सुन रहा था कि जो पंजाब का वजीर आला है उसने डॉक्टर्स को 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा कर दी है, यानी कि 1 मंथ की उनको सैलरी और मिलेगी। बैंक के लोगों के लिए क्या हुआ है? बैंक के लोगों के लिए ऐसे कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा। प्राइवेट बैंक हैं, जो बैंक क्या नाम है, ओनर्स हैं, बैंक के मालिक हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि क्या नाम है, मास्क वगैरह वहाँ पे दिए हुए, सैनिटाइजर प्रोवाइड किए हुए, और यही कहा कि अपनी एहतियात करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर का यूज करें बार बार। अच्छा, यानी कि बैंक ने अपनी मदद आपके तहत हर चीज खुद की है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने बैंक में ऐसे कुछ नहीं किया, बैंक के अलावा खुद ही बैंक ने सब कुछ किया। अच्छा, एक और चीज़, आप जब कस्टमर आता है, जैसे कि एक और चीज़, ये क्वेश्चन मैं आगे ले जाता हूँ, पहले उससे करता हूँ आपकी टाइमिंग का, कि टाइमिंग बैंक की नॉर्मल अभी भी वैसे ही चल रही है जैसे पहले होती थी 9 to 6? नहीं, आजकल क्या नाम है, जो टाइमिंग है बैंक की थोड़ी कम हो गई है। सुबह जो 9 बजे बैंक लगता था वो अब क्या नाम है 10 बजे लगता है, और अच्छा। 4 बजे क्या नाम है हम फ्री हो जाते हैं। पहले 9 to 5 था। तो 4 बजे आप लोग फ्री होके घर पहुंच जाते हैं या? नहीं, 4 बजे अगर जैसे हम बैंक बंद होता है तो क्या नाम, कस्टमर को हम फ्री करते करते हमें घंटा मजीद लग जाता है, तो फ्री होते होते हमें 7 बज जाते हैं इजीली। तो कस्टमर के रश क्या देखने, यानी कि आजकल कितने लोग आ रहे हैं? आजकल रश में कमी हुई है क्योंकि चीज़ें तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन है, हर चीज़ बंद है। नहीं, लोग क्योंकि ऑफिस वगैरह, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ज्यादातर ऑफिस है, बट ऑफिस भी तो बंद ही हैं। अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है। ऑफिस तो बंद है, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी तो देनी है अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आपका रमजान है, जी, हर बंदे को पैसों की जरूरत है, तो ऑफिस वालों ने सैलरी तो देनी है। तो इसी वजह से काफी रश देखा जा रहा है कि क्या नाम है ब्रांचेस में। बट अगर निकलवा भी रहे हैं, एक जगह पे ज्यादा रश हो जाएगा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर एक जगह पर रश काफी ज्यादा हो जाएगा तो वो अच्छी चीज तो नहीं है बैंक में। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, जो हम लोग 2-4 बंदों को अपने अंदर आने देते हैं, 4 कस्टमर को अंदर आ गए, उनको क्या नाम है सर्व किया, फिर वो जाते हैं, फिर 4 अगले अंदर, हमने डिस्टेंस रखा हुआ है उनके दरमियान, कस्टमर्स के दरमियान। अच्छा, तो बाहर कहाँ पे? नहीं तो बाहर वो फिर, अब सपोज एक ही टाइम में आपके पास 15 से 20 आ गए तो 4 आएंगे, बाकी जो हैं आपके पास 8-10, वो बाहर लाइन बना के खड़े होंगे या एक साथ ही गेट के साथ वेट कर रहे होंगे, जिस तरह होता है कि जैसे ही खुलेगा दरवाजा हम अंदर जाएंगे? नहीं, वो लाइन में खड़े होंगे और कुछ फासले पे खड़े होंगे, ये नहीं कि एक साथ साथ खड़े होंगे, और गार्ड वार्ड खड़े होंगे, उनको गाइड करेंगे, जैसे जो मतलब जो पहले आया होगा वो पहले अंदर आएगा। ये नहीं होगा कि कोई क्या नाम है पहले उस तरह आ जाए। अच्छा, हर बंदा अपनी बारी के मुताबिक आ रहा है और अपना काम करवा रहा है। तो कस्टमर का क्या रवैया होता है? यानी कि नॉर्मल कस्टमर, अब नॉर्मल डे में बात करो ना, वो तो कस्टमर आएगा अपना मूड के हिसाब से, यानी कि अगर उसको कोई गुस्सा होगा तो वो उस तरह बिहेव करेगा। आजकल के
यानी कि आजकल में जो ये वायरस चल रहा है, इस तरह जब कस्टमर आपके पास आता है वो किस अंदाजे से होता है? यानी कि वो उसको होता है कि मैं बस पैसे आपको पकड़ाऊं और फौरन निकल जाऊं, इस तरह का उसमें डर देखने में आता है लोगों में? बिल्कुल, आजकल लोग काफी ज्यादा डरे हैं। मतलब कस्टमर खुद आके बेसिकली ये करता है कि क्या नाम है, कैश रख के खुद काउंटर से थोड़ी दूर खड़ा होता है, फासले पर खड़ा होता है। कस्टमर ने भी मास्क वगैरह पहने हुए, हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं, अच्छा। और वो ऐसे आते साथ ही कैश काउंटर पे रख के थोड़े पीछे फासले पे खड़े हो जाते हैं, डिस्टेंस पे, और जैसे ही उनकी ट्रांजेक्शन होती है उसको लेके वो चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक कस्टमर अच्छी भी चीज़ है कि कहता है कस्टमर अपने तौर पर वेल अवेयर है उस चीज़ से। कुछ ऐसे कस्टमर भी देखने में आते हैं जिनको अवेयरनेस का बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं, बिल्कुल आजकल क्या नाम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसकी अवेयरनेस की, तो ज्यादा हर बंदा ये अवेयर है इसके मुतालिक। हर अच्छा। बंदा एहतियात कर रहा है, जैसा कि मैंने ज्यादातर देखा है। हर बंदे ने ग्लव्स पहने हुए, हाथों पे मुंह पे मास्क पहना हुआ है, और वो अपनी केयर कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने बैंक में सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं कि अगर कोई कस्टमर आता है वो पहले सैनिटाइज करके अपना काम करे, या कुछ भी नहीं इस तरह की चीज़ बैंक में? नहीं, बिल्कुल दरवाजे के पास हमने सैनिटाइजर रखा। जैसे ही कस्टमर अंदर एंटर होता है वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेता है। अच्छा। बल्कि कस्टमर आके हमें भी कहता है कि यार आप भी अपनी एहतियात करो, हमें भी गाइड करता है, हमें भी बताता है कि बाहर ये हालात हैं, आप क्या नाम है ये चीज भी यूज करें, ये करें। अच्छा, ठीक है। तो नॉर्मली अब हो गया हुआ है टाइमिंग, अगर मैं अब करंट सिचुएशन की बात करूं, जैसे कि टाइम हो चुका हुआ है कि 8 बजे से लेके 5 बजे तक है, उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन हो जाएगा, या दुकानें भी वो वाली खुलेंगी जिस तरह की सब्जियों वाली दुकानें हैं, या मेडिकल स्टोर हैं, या ग्रॉसरी वगैरह इस तरह की दुकानें हैं? बाकी कोई भी बंदा अगर बाहर भी निकलेगा तो पुलिस वाले, मैं नहीं निकला, मुझे आइडिया नहीं है, सुना है टीवी पे कि पुलिस वाले रोकते हैं, तो क्या आपको भी रोकते हैं जब आप बैंक जा रहे होते हैं या वापस आ रहे होते हो? बिल्कुल रोकते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम अपना बैंक का उनको कार्ड वगैरह दिखा देते हैं, और फिर वो हमें जाने देते हैं। अच्छा, ठीक है। हमें आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों बाहर बाहर फिर रहे हैं, हम उनको अपना कार्ड दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो हमें जाने देते हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। कोई अगर आप मैसेज देना चाहें, आपको कोई कस्टमर से कोई गिला हो, यानी कि गिले से मुराद ये है कि कुछ कस्टमर होते हैं कि मास्क नहीं पहन कर आ रहे या कुछ चीज़ इस तरह की हो रही है, तो अगर आप अपने इस मैसेज बता दें कि कस्टमर ये चीज़ करके आए बैंक और ये चीज़ करें, अगर आप इस तरह कोई बात कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। बिल्कुल, हम कस्टमर को बाद लोगों को यही गाइड करेंगे कि आज लोग घर में ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, एटीएम को यूज करें, इंटरनेट बैंकिंग यूज करें, और बैंक में कम से कम आए। मतलब हम कस्टमर अपनी सेफ्टी करें और घरों में रहें, यही गाइड करेंगे हम। जाते जाते एक और सवाल माइंड में आ गया, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, पहले तो इसके चार्जेस होते थे, आजकल सुनने में आया ये चीज़ टोटली फ्री की हुई है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है। क्या नाम है, बैंक ने जितने भी ऑनलाइन चार्जेस थे खत्म कर दिए। आप किसी भी बैंक के एटीएम से भी अगर कैश निकलवाते हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं है। बैंक ने तमाम चार्जेस वगैरह खत्म कर दिए। ट्रांसफर आप करवा रहे हैं उस पर भी चार्जेस खत्म है, आप एटीएम से कैश निकलवा रहे हैं उस पर भी चार्जेस खत्म है, कोई चार्जेस नहीं है। बट एक चीज़ है कि ये पॉसिबल है कि आप जब कैश रखते हैं एटीएम में ही स्पोज रखते हैं, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, एटीएम में जब आप पैसे रखते हैं तो उन नोट्स को सैनिटाइज किया जाता है या बस वैसे ही रख दिया जाता है? इस तरह की चीज़ होती है कोई? ये उन नोट्स को सैनिटाइज नहीं किया जाता। आजकल एटीएम्स में क्या नाम है, स्टेट बैंक ने फ्रेश कैश दे दिया तमाम ब्रांचेस को। अच्छा। तो हम उसमें एटीएम्स में फ्रेश कैश एंटर कर रहे हैं, एटीएम में पुराना कैश लगा ही नहीं रहे। ठीक हो गया। एटीएम में कस्टमर को फ्रेश कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम में 5000 1000 वाले और 500 वाले नोट होते हैं। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को क्या नाम है वो नोट प्रोवाइड किए हैं, और तमाम बैंक को हिदायत की है कि अपने एटीएम से वो नोट यूज करें। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, और हम लोगों से भी यही दुआ करते हैं कि वो अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आप चाहते हैं मैं किसी और महकमे के बंदे से बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उससे भी कोई रेफरेंस ढूंढ के, अगर वो मेरे लिंक में होगा तो उससे मैं डायरेक्ट कॉल कर लूँगा, अगर वो नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगा उस बंदे से बात की जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ दीजिए ज़हन को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज के वीडियो में जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, जिनको मैं अपनी कॉल में इनवाइट करूँगा, वो हैं एहसन। एहसन एक जूलर है, बेसिकली इनके वालिद साहब जूलर थे, उसके बाद इन्होंने भी उसी काम को अपनाया और अपना
रोज़ी रोटी का जिसको ज़रिया इसी चीज़ को ही बनाया। तो आइए उनको कॉल करते हैं और उनसे पता करते हैं कि उनका इस लॉकडाउन के बारे में क्या ख्याल है और वो लॉकडाउन की वजह से उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासर हुई है। तो आइए उनको कॉल करते हैं और पता करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या इश्यूज़ आए हैं। रिंग जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी रणबीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। और सुनाए क्या चल रहा है आजकल? ये वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है तो घर पे ही है। और क्या चल रहा है आजकल? बस यही चल रहा है मामला। तो मैंने वही सोचा कि लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, तो मैंने कहा कि ना एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें मैं डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू करूं और पूछूं उनसे कि उनकी लाइफ में कोरोना ने कितना अमल दरामद किया है या लॉकडाउन की वजह से उनके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। तो मैंने बेसिकली ये सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसी सिलसिले में आपसे कॉल किया और आपको कॉल पे लिया। तो चलें इंटरव्यू अपना शुरू करते हैं हम। मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि आप लोग काम पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, किधर जा रहे हैं? काम पे तो सारी मार्केट्स वगैरह तो आपको बंद पड़ी हुई है। अच्छा सख्त तो आ गया कि आर्मी खड़ी है मार्केट में, तो आर्मी खड़ी हुई है। अच्छा। तो शटर तो बिल्कुल भी उठा सकते हैं अपनी शॉप का। नहीं तो काम वगैरह आप कैसे चला रहे हैं या काम बिल्कुल ही अभी? नहीं, बेसिकली हमारा आपको पता है हमारा काम भी है भी ज्वेलरी का। जी जी। तो आपको पता है काम जरा कीमती काम है हमारा ना। गोल्ड जो काम है कीमती काम है, तो उसके लिए आपको पता है कि प्रॉपर मार्केट खोलेगी तो हमारी शॉप अपनी खोलेंगे ना हम लोग। ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि करियाना स्टोर हो तो बंदा खोल ले। तो बेसिकली फिलहाल तो शॉप बंद है। नहीं तो घर में काम नहीं किया जा सकता या कोई ऑर्डर, इन केस कोई ऑर्डर आपके पास आया आपने वो कंप्लीट करना हो, इस टाइप की कोई चीज हो? नहीं, घर में कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वो सब सारा सामान भी घर लेकर आए हैं, सिलेंडर अपने सारे टूल्स। तो फिर ये जरा मसला हो जाएगा हमारे लिए ना। अच्छा। घर बुलाया जाए और घर में मतलब फैमिली है, लेडीज है, तो ये जरा मुश्किल काम है हमारी तरीके से। तो नहीं तो अपना आपकी शॉप कब से कितनी देर होगी बंद है? तकरीबन बेसिकली हमें तो पता ही नहीं था कि छुट्टियां हो जानी है। अच्छा। हाँ, ये जरूर पता है कराची में कजन्स वगैरह मामू वगैरह कह रहे थे कि कराची बंद हो गया हुआ है, लेकिन हमें कोई पता नहीं। बेसिकली हमने ना सैटरडे को ऑफ किया है, यानी कि ऑफ किया है 21 तारीख को ना। अच्छा, मार्च को ठीक है। छुट्टी थी और 23 मार्च की छुट्टी थी, लेकिन संडे और मंडे की छुट्टी, ठीक है। और हमने नेक्स्ट ट्यूसडे को हमने वर्किंग पे अपने वर्क पे दोबारा जाके पहुंचा था हमने। लेकिन वो एकदम ही जो है जब 23 मार्च को जो है ना कोई असर की नमाज के बाद जो एकदम से वजीर आजम जो है हमारे वजीर आला जो उस्मान बज़दार साहब ने ऐलान कर दिया, तो बस उसके सारा कारोबार बंद। तो ये कि यहाँ तक कि हमने समेटा हुआ भी कुछ नहीं हुआ अपना। अच्छा। तो बिल्कुल रेगुलर डेट के हिसाब से अपने शॉप बंद करी हुई अपनी। तो अभी देखो आप समेटने के लिए भी जा सकते हैं हम शॉप पे अपनी। नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ही समेटा नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपने जाके दोबारा देखने की भी आपको परमिशन नहीं है? नहीं, वो परमिशन जो है यानी कि मैं गया था कोई फ्राइडे वाले दिन में गया हूँ चक्कर लगाने के लिए ना। अच्छा। जुम्मे की नमाज के बाद ना तो गए, शटर वगैरह खोला है, थोड़ी सी सफाई वगैरह करी है। तो लेकिन आर्मी जो बोला था ना आपको, आर्मी वहाँ पे करीब हमारी तरफ आर्मी आ गए, उन्होंने कहा कि आपकी मेहरबानी आपकी शटर वगैरह बंद कर दे। बस ये करा के थोड़े से जो है ना वर्कर्स को बुलाया है जी। सैलिस वगैरह फ्राइडे को। अच्छा। ठीक है। और थोड़ा वगैरह करवाइए, थोड़ा सामान समेट के जो है बस लॉकर में रख के और दोबारा शॉप को बंद करके वापस आ रही है। अच्छा। क्या करें, वर्कर था, उनके घर बार भी है, उनको सैलरीज वगैरह दी। हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है कि लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? चूँकि अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह सीन है कि लोग उसको पिकनिक समझ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और फुल एक इंजॉय वाला एक एनवायरनमेंट है ना वो क्रिएट हुआ हुआ है। आपके एरिया में क्या है? नहीं, हमारे भी एरिया में तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन जो है ना फिर भी काफी हद तक जो है कोई 50% लोग अमल कर रहे हैं। बस बाकी 50% लोग हैं वो तो बाहर घूमते ही रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और आज तो मैंने बल्कि आज तो मैं 3-4 दिन से मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि काफी हद तक बाइक से पेंटिंग वाले जो गए, अपने कंस्ट्रक्शन वाले और ये तीन लोगों ने भी अपनी शॉप्स ना हाफ शटर जाके खोली हुई है। अच्छा। ऐसा करना नहीं चाहिए इनको, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे हमारे इलाके में खोली हुई है। बस इलाके में सूरत यही है कि 50% अमल दरामद हो रहा है। बाकी तो आपकी बात
वही कि पिकनिक लोग समझ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वही सारा काम हमारी एक्टिविटी। नहीं तो स्टोर वगैरह, ग्रोसरी स्टोर या मेडिकल स्टोर, उनकी क्या टाइमिंग है? वो गवर्नमेंट की टाइमिंग के लिहाज से चल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर तो उसी टाइमिंग के मुताबिक से ही चल रहे हैं। बल्कि ग्रोसरी स्टोर का मसला ये आया हुआ कि हमारे घर वाले भी ये बात कर रहे हैं। अब देखें ना, अब कोई यानी कि ना, अब जब एकदम से ना मेरी वाइफ ने मुझे कह दिया कि ये मेरी कॉल, मेरा ना बैलेंस खत्म हुआ तो मुझे बैलेंस के लिए कार्ड चाहिए, तो एकदम से मुझे मैंने जब टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। तो अब तो शॉप सारी बंद हो गई हैं। अब ये ग्रोसरी वगैरह सब जो है कोई 5 o'clock बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई 8 o'clock तक का जो टाइम तय किया था ना इन्होंने, वो भी सही था। नहीं, बट उसमें भी इशू है ना कि लोग वो 8 को भी 9-10 करके ले जाते हैं। हाँ जी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ना, ये जो कोई ग्रोसरी है ना, कोई यानी कि ऐसा कर ले कोई इलाके में ना, जो ना अगर 5 शॉप्स हैं मेरे ब्लॉक के अंदर ना, मैं गुलशन जी ब्लॉक में रहता हूँ, तो जी ब्लॉक में अगर 5 शॉप्स है ना हमारे जिला मार्केट के अंदर, तो अगर 5 है तो कम से कम एटलीस्ट 1 को ऐसा दे दिया जाए कि वो 10 बजे तक या 8 बजे तक खुल जाए, बस एक शॉप, ठीक है, ताकि लोग वहां से भी जरूरत की चीजें ले सकें। अब भी वहाँ शॉप्स की क्या सिचुएशन है? यानी कि जैसी जब शॉप की टाइमिंग होता है, सपोज वो 9 से 5 का अगर टाइम है, तो वो क्या जो कितने भी कस्टमर हैं वो एक साथ करके आ जाते हैं या डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, सोशल डिस्टेंस जो कि हुकूमत ने भी कहा है कि बरकरार रखना है, वो चीज़ देखने में आती है? नहीं, वो असल में बेसिकली ऐसा है कि जो मेरे घर के पास जो है ना, मतलब कि स्टोर्स, वो जरा मीडियम स्टोर्स है, मतलब कि ना इनकी इतनी बड़ी ग्रोसरी नहीं है वो, ठीक है। जो मेरे घर के पास है मून मार्केट गुलशन अभी के अंदर, वहाँ पे जरा ग्रोसरी बड़ा पकी है, ठीक है, जो घर के पास है ना करीब जो ग्रोसरी है, वहाँ पे तो सब एक साथ 12 एक साथ ही घुस जाते हैं ना। अच्छा, बात गलत है, वो है ना, कोई गुलशन अभी मून मार्केट में जरा थोड़ा सा अमल दरामद कर रहे हैं कि यानी कि कोई अगर 5 लोग अंदर गए हुए ना, उसमें से 2 निकलेंगे तो नेक्स्ट 2 एंटर होंगे, वहां तो अमल दरामद हो, लेकिन मेरे अपने इलाके में कोई ऐसा अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? जो लॉकडाउन है ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो किस लेवल तक होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं कहूँ, जो कि नॉर्मली मैं सबसे पूछता भी हूँ कि लॉकडाउन तो चल रहा है लेकिन उसका ऐसा हमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। शायद हो भी सकता है, बट मुझे ऐसा मेरी अपनी ज़ात अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर नज़र आए, क्योंकि दिन ब दिन केसेस तो बढ़ रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि 50,000 या लाख तक बढ़ सकते हैं, ये जो कि न्यूज़ पे बताया जा रहा है। आप क्या समझते हैं इस पे, किस तरह होना चाहिए था या ये होना ही नहीं चाहिए था? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं जैन भाई, आप तो बिल्कुल ठीक है कि जो केसेस वाकई बहुत बढ़ रहे हैं, और खास तौर पर पंजाब और बेसिकली लाहौर, इसमें तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन तो करना पड़ना था, क्योंकि आपको पता है चाइना हमसे बड़ी, आपको पता है वो सुपर पावर बना हुआ है इस टाइम, तो वहां पे कोई 4 महीने का लॉकडाउन हुआ है, तो ये तो हमारा पाकिस्तान गरीब मुल्क है, और 4 महीने का लॉकडाउन करने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ उनके थोड़े कारोबार खुले हैं, अभी उन्होंने बीमारी पे काबू नहीं पाया प्रॉपर तौर पे, ये कि वहां पे जरा कम हुई है। तो वो चाइना जैसे सुपर पावर है, आपको पता है इतनी बड़ी बात है, तो उन्होंने लॉकडाउन वगैरह कराया, तो फिर कुछ मसला हुआ है। तो पाकिस्तान तो पता है वैसे ही जो है ऐसी गरीब मुल्क के ऊपर से यहाँ पे कोई जिम्मेदार भी कोई नहीं है, तो लॉकडाउन तो होता बंद, क्योंकि आपको पता जानता ही जिंदगी है तो जान है तो जहान, ऐसा ही है, ठीक है, तो जिंदगी हो कारोबार वगैरह करेंगे, यानी लॉकडाउन तो होना बंद है। लेकिन जो है ना कुछ इसके सूरत वगैरह रखी जाए, ठीक है, जैसे ये कोई गरीब लोग हैं, जैसे इनके लिए भी कुछ ना कुछ मसला हल करा जाए, इनका कुछ ऐसा ही है, जो रोजगार कमाने वाले ना, उनका तो बड़ा मसला हो गया हुआ है। ऐसा ही है। नहीं तो अगर आपने चाइना की बात की, चाइना में तो यूं हुआ था ना कि वो जो एरिया उनका एक सिटी था जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड था, उन्होंने क्या किया था, उस सिटी को टोटली बंद कर दिया था और उनके घरों तक खाना पहुंचाया था। बट पाकिस्तान में ये चीज़ सुनने में नहीं आ रही, सुनने में खैर बहुत ज़्यादा आ रही है कि टाइगर फोर्स बनेगी, ये फोर्स बनेगी, वो फोर्स बनेगी, बट मेरे ख्याल से एप्लीकेबल अभी तक नहीं हुआ। इवन अगर हम बात करें राशन की कि वो गवर्नमेंट ने कहा कि राशन प्रोवाइड करेंगे, 4-4 हज़ार देंगे, वो भी मेरे ख्याल से गरीबों को नहीं मिल रहा। हाँ जी हाँ, वो आपकी जहनी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक तो टाइगर फोर्स का पता नहीं क्या अमल दरामद कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब जो है ना हमारे, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बात, ये क्या कर रहे हैं, कब तक बनेगी वो फोर्स, तब तक पता नहीं, हो सकता लॉकडाउन ही खत्म कर देंगे, ठीक है। जो अब लोगों की जरूरत है, लोग राशन वगैरह के लिए पीछे पड़े हुए हैं, तो हमने तो बेसिकली ये किया ना, हमने अपने जो ना कारीगर हजरात जितने हमारे जो गोल्ड के कारीगर जितने भी हजरात है ना, हमने उन तक को तो राशन हम लोगों ने उनको तो राशन पहुंचा दिया है, ठीक है। लेकिन हमने टाइगर फोर्स का कोई इंतजार नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है कुछ दाएं बाएं के जो मजदूर है जो हमारे काम में नहीं है, तो पता ही टाइगर फोर्स का किस तरह काम वहाँ पहुंचा जाएगा,
कुछ समझ में नहीं आ रही। इमरान खान तो रोजाना इंटरव्यू दे देते हैं कि भाई आज टाइगर फॉल्ट बनने वाली है, आज आपको कल ये 4-4 हजार राशन मिल जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या सिलसिला है। अच्छा, मेरे पास ना भी एक मेरे कोलीग है, उनके पास उन्होंने एसएमएस किया है। अच्छा, पता नहीं कि क्या कोड था, वो मुझे पता नहीं है, टाइगर फोर्स के हवाले से था। तो कह रहे कि उनके अकाउंट के अंदर ना कोई यानी कि मोबाइल के ऊपर कोई 12,000 रुपए आए हैं। तो कह रहे हैं कि वो 12,000 रुपए उनको कोई 15 अप्रैल को मिलेंगे। अब पता नहीं मिलने भी है या नहीं मिलने, क्या सीन है इसके बारे में आपको मुझे कुछ पता नहीं है क्या सीन है इसके बारे में। लेकिन ये है कि लोग बहुत परेशान हैं ना, लोग वो मेरे ख्याल से अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को मदद कर रहे हैं। चूँकि गवर्नमेंट, चूँकि मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं कि आए दिन वज़ीर आला हाउस के, गवर्नर हाउस के बाहर लोगों की लाइनें लगी होती हैं और वहाँ पर इवन पुलिस आ जाती है उनको रोकने के लिए, उनको पीछे हटाने के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपना सेशन एंड करते हैं। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो आपको फिर भी सड़कों पे घूमता फिरता नजर आएगा। अगर उससे पूछो तो वो ये कहता है कि यार मेरा बच्चों का सवाल है, मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो इस वजह से बाहर आ रहा है। अगर इसी तरह ही करते करते, अब लास्ट टाइम वज़ीर आज़म का इंटरव्यू आया था, उसने ये बयान दिया था कि 25% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं। मतलब उसका कहने का मकसद ये है कि 25% वो है जो रोज़ तकरीबन भूख प्यास से मरते हैं। 25 वो हो गए, 25 मेरे ख्याल से वो हो गए जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं। यानी कि आपकी आधी जो आबादी है वो तो सिर्फ उनको डेली वेजेस पर ही पैसा चाहिए। अगर 50% वो खत्म हो गया तो लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से मकसद ही खत्म हो गया। लॉकडाउन से सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो गया जो जिन्होंने सेविंग की हुई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो बेचारा गरीब क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है जो रोज कमाने वाले, वही मैंने ध्यान में बताया, रोज कमाने वाले खाने, अब मतलब वो तो बेचारे निकलेंगे सड़क पे, वो तो आएंगे वो बेचारे क्या करें। और नहीं आएंगे तो कम से कम कारोबार का काम करने के लिए हाथ से नहीं आएगा तो कम नहीं, ताकि कुछ मार्केट्स वगैरह ताकि खुल जाए तो फिर कुछ ऐसा कुछ हम काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ताकि वो भी अपने घर वालों को अपने चला सकें। चलें, बस लास्ट अब ये लोगों को, देखने वाले को क्या पैगाम देंगे कि इस लॉकडाउन में उनको क्या करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए? आप क्या बयान देंगे, क्या अपना पैगाम देंगे? नहीं, लॉकडाउन में तो बेसिकली वो कह रहे हैं स्टे होम सेफ लाइफ, बिल्कुल घर रहे, अपने आप की जिंदगी सही रहेगी। लेकिन फिर मैं वो आपको यही बात कहूंगा, आपके दाएं बाएं, आपके हमसाए, कोई आपके दोस्त जो बिल्कुल चारों के घर में खाना पका हुआ नहीं पका हुआ, लेकिन इनकी आप जरूर रिपोर्ट लें, ठीक है, ताकि इन तक खाना पहुंचाएं, ठीक है ना। भले वो मुसलमान है या ईसाई है या क्रिश्चियन है या कोई भी शिया है तो वो इंसान ना, ऐसे ही है, ठीक है। वो अगर भूखा मर गया तो उसका हिसाब। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ जाते जाते मुझे माइंड में आया कि आप माशाल्लाह से हाफिज भी हैं, तो हमारे यहाँ पे लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम मुसलमान हैं, हमें कोरोना कुछ नहीं कहेगा। मैं नॉर्मली सबसे ये सवाल पूछता होता हूँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अभी आपने कुछ दिन पहले वीडियोस में देखा होगा, मौलाना तारिक जमील साहब माशाल्लाह एक बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, जी, तबलीगी जमात बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने भी ये बात कही है और मैं भी इस बात पे उनके इत्तेफाक करता हूँ कि जो है ना, जो वबा होती है ऐसी, तो उससे तो इंसान को अपने खुद बचना है। वो तो सही है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे ने एक दिन मौत का मजा चखना है, लेकिन इसके लिए एहतियात तो जरूरी है ना, ठीक है। अल्लाह पाक ने कहा कि मौत तो आनी है, लेकिन उससे बचना किस तरह है, क्या अमल है, वो आपने अपने खुद करने हैं, ठीक है। आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, आपके साथ आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, ऐसे ही है। उनके बारे में ये नहीं कि मुसलमान है तो मुसलमान को ये नहीं लग सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो अपना जो अपनी एहतियाती तदबीर तो इस्तेमाल करे, क्या करे अब इंसान, ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। जी सर, थैंक यू सर। चलें, ठीक है, मिलते हैं, मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह। ओके जी, वालेकुम सलाम। जी, तो गाइज़ ये थे एहसन राय का इजहार किया और हमें बताया कि वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने बताई कि वो अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पर उन्होंने उनको सैलरीज दी है। मेरे ख्याल से मैं अक्सर वीडियोस में यही कहता हूँ कि अब भी सिर्फ ज़रूरत पैसा है, ताकि वो घर बैठकर इस वबा से महफूज रहें और जल्दी से जल्दी ये वबा हमारे मुल्क से दूर हो जाए और हम फिर दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं। तो मैं यही कहूँगा, अपनी इस वीडियो में लास्ट पे ये पैगाम दूंगा कि आप लोग भी घर रहें और कोशिश करें कि अपने आसपास अगर कोई भूखा है तो उसको खाना प्रोवाइड करें, ताकि वो बाहर ना निकले और अपने बच्चों का पेट पाल ले, क्योंकि भूख ही है जो इंसान को घर से बाहर लेकर जाती है। चलें,
आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ जैन को दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। 3 दिन पहले लियाकताबाद में एक सीन हुआ था जी जी। कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे से नमाजी को डंडे मारे तो पुलिस वालों को मारा अवाम ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जिनको मैं अपनी कॉल पर लूँगा वो बेसिकली पंजाब की हदूद से बाहर कराची में रहते हैं। मैंने सोचा कि पंजाब की भी काफ़ी वीडियोस बन गई, अब पंजाब की हदूद से बाहर पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने के इंसान से बात की जाए और पता किया जाए वहाँ पर लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है और कोरोना वजह से उनकी लाइफ में क्या मामूलात चेंज हुए हैं। तो आइए उसको कॉल करते हैं और उससे पता करते हैं कि कराची में कोरोना की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है और ओवरऑल क्या मसाइल उनको दरपेश आ रहे हैं, क्या वो जॉब पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आइए उनसे लेते हैं और उनसे बात करते हैं। तो आइए सैफ को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि कराची के क्या मामला चल रहे हैं। रिंग जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सैफ भाई? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। सर पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बेशक सर, बस शुक्रिया आपका, आपने हम जैसे इंसान को चुना इस चीज़। नहीं सर, ये तो आपकी जो है ना बड़ा दिल है इस वजह से। चलें सर फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप काम पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, तकरीबन मुझे 15 से 16 दिन हो गए हैं हमारा अच्छा। बंद है। तो क्या वहाँ पे कराची में क्या सिचुएशन है लॉकडाउन की? क्योंकि अगर मैं पंजाब की बात करूँ यहाँ पर लॉकडाउन एक तरह का नाम का लगा हुआ है, बस लोग वैसे ही घूम फिर रहे हैं। कराची में क्या सिचुएशन है लॉकडाउन की? कराची में सिचुएशन ये है कि लॉकडाउन तो है, मुकम्मल तौर पर है। अच्छा। लेकिन ऐसे है लोग बिल्कुल फिर भी बाहर नहीं आ रहे। अच्छा। लोग भी बाहर निकल रहे हैं बाइक्स पे और समझ ले एक हॉलीडेज होती है ना, जी जी कि छुट्टियां चल रही जी हैं। जी। लोग मोहल्ले में क्रिकेट खेलने, मतलब ऐसा होता है कि कोई वेकेशंस ऐसी होती है ना। अच्छा। वेकेशंस इन लोगों ने दिया हुआ है। कोई मतलब कोरोना की कोई ऐसी खास नहीं है, कोई इतना ज्यादा मसले वाली बात नहीं है इन लोगों के लिए नजर में, की नजर में। नहीं, अगर चूंकि ये सेम चीज़ तो पंजाब में भी हो रही है, बट न्यूज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि कराची यानी कि सिंध में पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन किया हुआ है। अगर लोग बाहर आ रहे हैं तो उनको गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। न्यूज़ में ऐसा दिखाया जाता है। बिल्कुल, गिरफ्तारियां इस बात पे अमल पे है, लेकिन जब लॉकडाउन स्टार्ट होता है एक टाइमिंग दी हुई है कि 9 से ये मेरे ख्याल से 8 से या 5 बजे तक, 8 से 5 बजे तक ये है दुकानों का टाइम। अच्छा। तो अपना राशन वाशन लेना है, सब चीजें। उसके बाद भी लोग बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन नहीं होता, वो जा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये है कि जो मास्क नहीं पहना उसको मास्क के बारे में बताया जाता है कि आप मास्क अच्छा। पहने घूमे जहाँ भी जाना है आपने। दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा है जहाँ सख्ती है, कुछ इलाकों में ऐसा भी है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा सख्ती है, गलियों अच्छा। में घूम रही है बाकायदा पुलिस, वहाँ रोक के डंडे लोगों को भगाया जा रहा है वहाँ। अच्छा। कि आपको जब पता है लॉकडाउन है और सब चीजें, तो आप फिर भी बाहर बैठे हुए क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। ये तो वहाँ पे लोगों की क्या, लोग इससे अवेयर हैं कराची के लोग इस चीज़ से कि वो मास्क और ग्लव्स प्रॉपर पहनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 80% अवाम ने यहाँ पर मास्क लगाया है। 20% ऐसे हैं, उसमें से 10% ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे, 10% लोग ऐसे हैं जो घर से बगैर मास्क। तो उसमें परवाही नहीं है। बच्चे आगे बैठे हुए, छोटे बच्चे हैं, वो भी आगे बैठे हुए और बगैर मास्क के घूम रहे, कोई परवाह नहीं है उनको। नहीं, तो वहाँ पर कोई ये ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं? जो कि पंजाब में तो इस तरह है कि बाइक पे सिर्फ एक बंदा जा सकता है, गाड़ी में सिर्फ 2 बंदे। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो उनको गिरफ्तारी हो जाएगी। तो कराची में क्या सिचुएशन है? जो क्या नाम है, जो टाइमिंग दी हुई है ना, अगर टाइमिंग से पहले आप बाहर घूम रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। 5 बजे के बाद अगर आप नजर आ गए तो वहाँ पर रोकथाम भी होती है और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। तो वहाँ पे मास्क वगैरह, ग्लव्स मेडिकल स्टोर से इजीली मिल रहे हैं? सैनिटाइजर भी या शॉर्ट हैं वो भी? सैनिटाइजर बहुत शॉर्ट है, सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए। सैनिटाइजर बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं और 10 मिनट में खत्म हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब प्राइस पे मिल रहे हैं, कोई 9,000 रुपए
जाएगा, मतलब आम बंदा नहीं खरीद सका। और आते भी है तो फिर वो आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, 10 बंदों के खरीदे और बिल्कुल आउट हो गए, उसके बाद नहीं मिल रहा। मास्क तो अवेलेबल वो कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको, पठान भी बेच रहे हैं वहाँ 30 रुपए का, और कहीं 10 रुपए का, कहीं 50। ऐसे ही है। तो क्या आपने भी कहा कि आप जॉब पे बिल्कुल ही नहीं, तो कब से आपकी जॉब का टोटली ही बंद हुआ है? करीबन मुझे 16-17 दिन हो गए जिससे बंद हुआ है हमारा। तो टोटली आपका कोई कांटेक्ट नहीं उनके साथ, या कोई काम आपका वर्क फ्रॉम होम जो चीज़ है वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रही? तो क्या वो आपको इस मंथ की सैलरी प्रोवाइड करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। उन्होंने अपनी ट्रांसफर भी कर दी है, ठीक है, इस प्रीवियस मंथ की उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दी है सैलरी। लेकिन हमारा काम इस तरह चल रहा है, हम लोग का क्योंकि हमारा इस एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए वीडियोस बनाई है। ठीक है। उसके बच्चे जो घर पे फारिग हैं वो क्या कर सकते हैं, किस तरह हम लोग हर सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर की हम रोजाना वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमारे जो ऑनर है डॉक्टर राहिद अफजल साहब, वो ये बात शेयर कर रहे हैं कि इस तरह बच्चों को 1-2 चैप्टर पढ़ाए, घर में बच्चे बैठे हुए वो फारिग ना बैठे, वो कुछ सीखे इन छुट्टियों में भी। अच्छा, तो आपके जो एरिया में ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, अब नॉर्मली इस तरह होता है कि चूंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, अगर आप स्टोर में जाओगे तो लोग क्यू को फॉलो नहीं करते, जाके काउंटर पे एक साथ खड़े हो जाते हैं, या नॉर्मली ऐसा होता है कि एक ही चीज़ ले रहे हैं तो एक साथ ही उस चीज़ पे, जिस तरह एक सेल वाला माहौल हो जाता है कि एक सेल लगी हुई है एक स्टोर पे, तो क्या अब वो लोग कराची में ये चीज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं? डिस्टेंस मेंटेन मैं बोलूँ तो 10 में से एक जगह मैंने देखा है, जैसे बेकरीज, बहुत बड़ी बेकरी हो गया, ऐसी बड़ी बेकरीज पे वहाँ डिस्टेंस है कि 2 बंदे जा रहे हैं फिर 2 बंदे बाद में आए। इस तरह छोटी दुकानों पे, छोटी शॉप में और शॉप से वहाँ लाइन पे लाइन लगी हुई है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है उसमें, कोई मतलब रूल नहीं है उसमें कोई। बैंक में भी ऐसा ही है बाकायदा, लेकिन बैंक के अंदर एक बंदा जा सकता है, बैंक के बाहर जो भीड़ खड़ी है वो भी तो भीड़ है। हाँ, वो ऐसे ही है। एक बंदा जा रहा है, वापस आ रहा है, दूसरा बंदा है, लेकिन जो बाहर भीड़ खड़ी है उसको कुछ नहीं हो रहा। वो जाहिर है वो वायरस तो इसी तरह ही सारे फिर वो अंदर ले जाएंगे अगर एक ही जगह उनको इकट्ठा करके रख देंगे। तो आपके जो एरिया में जो फार्मेसीज हैं उनकी क्या टाइमिंग है? वो क्या 24 आवर्स खुली हैं या वो भी टाइमिंग के लिहाज से हैं? जो हॉस्पिटल की फार्मेसीज हैं वो तो 24 आवर, ठीक है। बाकी जो एरिया की है वो बंद हो जाती है। जो टाइमिंग है 5 बजे की वो आप 5 से 6 भी बच जाते हैं कभी। नहीं, बट अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में फार्मेसीज, तंदूर और दूध वाली दुकानें, इन पे थोड़ी सी रियायत है। दूध वाली दुकानें और तंदूर वगैरह वो तकरीबन 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा खुलती हैं, बट अगर बात करें फार्मेसीज की वो तो 24 घंटे ही तकरीबन खुली होती हैं। तो कराची में ऐसा कोई सीन नहीं है। कराची में बड़े फार्मेसीज है ना, जैसे बड़े फार्मेसीज है वो खुले हुए, उनका कोई इशू नहीं है। ठीक है। जो मतलब जैसे अब्बासी हॉस्पिटल है हमारी तरफ, वहाँ लाइन से फार्मेसीज की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ वो 24 घंटे खुले हुए, उनका कोई वो नहीं है, मना नहीं है। और दुकान की तो भी छूट है यहाँ पर, दूध वाले भी आराम से वो बोल सकते हैं 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो जो खाने पीने की तो कोई इतना रोकथाम नहीं है। बाकी दूसरे जो अशिया है वहाँ वो लोग जानबूझ के खोल रहे हैं। एक बाइक का मैकेनिक हो गया, वो चंद छोटे इलाकों में बैठे हुए, जैसे यहाँ एक इलाका है तेसर टाउन, नॉर्दर्न बाईपास के बाद, वहाँ पर काफी, जब मैं गया तो देखा काफी दुकानें वहाँ खुली हुई है जो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही नहीं, बट बात यहाँ पर ये आ जाती है ना कि वो लोग वो ये कहते हैं कि अगर हम घर में रहेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जाहिर है एक मजदूर आकर, दिहाड़ीदार जो मजदूर है, तो कुछ इसमें ये होगा कि आपके पास जो पैसे हैं, आपकी जितनी हैसियत है, आप अपने पास अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग भूखे हैं, जो मुस्तहक है, उनको आप खाना दें। इससे कुछ नहीं होता कि 1 महीने का दे या 2 दिन का दे, एक वक्त की दे। वो अल्लाह नियत देखता है। आप जितना आप करेंगे, हो सकता है हमारी आखिरी नेकी हो। ऐसे ही है, क्या पता हमारी आखिरी नेकी हो, और दूसरा समेट रहा हो दुनिया, सिमट रही हो, किसी में देखी जाएगी किसकी कौन सी नेकी गिनी जाए, क्या पता। ऐसे ही है। आप सबसे ज्यादा ये चीज तो ये है कि इर्द गिर्द के माहौल को देखें। ऐसे ही है। उनको पहले तरजीह दें। अच्छा, लाहौर में ऐसा होता है कि आप
जब ग्रोसरी स्टोर्स पे जाओ या फार्मेसीज पे जाओ तो नॉर्मली लोग जो है ना, अगर उनको एक दिन का राशन लेना है तो वो पूरे महीने का ले रहे हैं, यानी कि हर बंदा 1 से 2 महीने का राशन ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक में कमी हो रही है और गवर्नमेंट भी यही चीज़ ही कह रही है। तो कराची में क्या लोग इसी तरह ही कर रहे हैं? बिल्कुल, कराची में भी ऐसा ही। असल में जब पीछे से हमारी गवर्नमेंट ऐसा होता है ना, जैसे 20% उनको छूट दी और उन्होंने 12% मंगवाई है सिर्फ चीनी या आटा जो भी था उनकी फैक्ट्रीज वालों ने, उन्होंने खुद बताया कि हमें 20% की छूट दी, अच्छा मंगवाया था, लेकिन हमारे पास आई 12%। वो दुकानों में बड़ी जो आई, उन्होंने जिनके पास ज्यादा पैसे थे उन्होंने ज्यादा खरीद ली। अब जो एक दिन की लेने वाले हैं उनको मिलेगी नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही है, चले जाए वो। ठीक है। उसके बाद कुरान के बाद फिर महंगाई, वो अपने रेट पे देते हैं, ऐसे ही है, जैसा रेट जैसा इलाका होगा वैसे रेट हो। तो कराची में देखने में आ रहा है कि लोग, यानी कि जो नॉर्मल गली की दुकानें हैं वो लोग अपने यानी कि गवर्नमेंट के रेट फॉलो नहीं कर रहे, बढ़ा कर दे रहे हैं। कराची में ऐसा देखने में आता है? काफी जगह पे देखने में आ रहा है, मतलब 10-20 तो काफी, आप बहुत कम कह रहे हैं, 50-60 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, अच्छा 50-60 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए इस तरह रख के अपने तो एंड पे जी मैंने कहा बस एंड पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए कि जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे और घर में बैठ, यानी कि बिल्कुल उसको एंजॉय के पिकनिक वाला एक उन्होंने एनवायरनमेंट समझा हुआ है उस चीज को, आप उन लोगों को क्या कहेंगे? जितना घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, जितना घर से कम बाहर निकलेंगे उतना अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए देखें। पैसा आने जाने वाली चीज है, सबसे ज्यादा लाइफ है अपने घर वालों की, सब देखें। आप देखिए कोरोना खुद नहीं आएगा चल के, आप खुद लेने जाएंगे उसको बाहर, ऐसे ही है, आप जाएंगे तो सबके ऊपर आएगा, फिर वो एक फैमिली में लगेगा, अपनी मदर, वाइफ, बच्चों और बूढ़ों पे तो बहुत जल्दी असर करता है। ऐसे ही है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग थोड़ा सा लड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं लड़ सकते। बट यहाँ पर लोगों का एक ये भी तो नजरिया है कि हम मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने काफी लोगों से ये चीज सुनी है। नहीं मुसलमान तो है, ये मुसलमान अल्लाह ताला ने अकल तो दी है ना, एहतियात तो। लेकिन काफी लोग यही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ के निकलेंगे, हम ये करके निकलेंगे तो हमें कुछ भी कोरोना क्या है कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन आप नमाज पढ़ने की बात है तो मस्जिद तो बुलाने को मना कर दिया। आप पहले मस्जिद के आज मस्जिद में बुलाने से अल्लाह ने मना कर दिया। आप घर पे अब लड़ रहे हैं मस्जिदों के पीछे कि मस्जिद में नमाज क्यों नहीं हो रही। अभी ये 2-3 दिन पहले लियाकताबाद में एक सीन हुआ था जी कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे से नमाजी को डंडे मारे तो पुलिस वालों को मारा अवाम ने। ये बहुत बड़ी खबर थी, पुलिस हमने मारा और कुछ अवाम ऐसी थी जो पुलिस वालों को बचा के अपने घर पे लेके जा रही थी। अच्छा, इन लोगों को क्यों मार रहे हो? ये तो हुकूमत चलाने और देखने वाले सब लोग सेव कर रहे हैं और उन्हीं को आप मार रहे हो। और इतनी भीड़ लगी हुई थी कि तकरीबन हजारों की तादाद में लोग मार रहे थे उनको, इतने ये मस्जिद से बाहर निकले और इतना मारा उन लोगों। वही वो जाहिलाना ना कि वो पढ़े लिखे जाहिल के वो इस चीज पे मार रहे हैं कि वो जी नमाज, मतलब इस चीज का कुछ समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं इस चीज पे अमल नहीं। उनको देखें खास तौर पे ताकि किसी का पेट भरेंगे, हो सकता है किसी की दुआ आपको लग जाए, ऐसे ही आपको बन जाए। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। मसला नहीं है, टाइम है यार, कोई मसला नहीं। चलें आपसे दोबारा इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। जी भैया, तो ये थे हमारे सैफ भाई जो कि कराची के हाल हमें बता रहे थे। तकरीबन चीज़ें पंजाब वाली ही हैं, बट जो उन्होंने एंड पे एक बात की कि लियाकताबाद में इस तरह हुआ है कि लोगों ने पुलिस वालों को मारा है, चूँकि पुलिस वाले उनको मस्जिद में जाने से रोक रहे थे। यार पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया, जो हमारे उलमा कराम ने बताया है कि मस्जिद में सिर्फ 3 से 4 लोग नमाज़ पढ़ेंगे, पुलिस वाले तो सिर्फ ये चीज़ अप्लाई करवा रहे थे। अगर हम लोग ही गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो कोरोना क्या है, इससे और जो बीमारियाँ आएंगी वो हम कैसे उन चीज़ से बच पाएंगे। एंड पे मैं यही कहूँगा कि ये वक्त सोचने का है, करने से पहले सोचो कि जो भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ दीजिए जैन को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जिनको मैं अपनी वीडियो में बुलाऊंगा वो बेसिकली एक मीडिया पर्सन है। यहाँ पर एक छोटा सा मसला ये हुआ कि वो खुद काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाए प्रॉपर। बट हमने कहा कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो हमने कहा उनके बेटे से बात कर लीजिए और पूछा जाए कि उनके वालिद साहब को क्या क्या मसले दरपेश आ रहे हैं, कि एक सहाफ़ी का बेटा होने पे उनको क्या मसले पेश आते हैं और उनके वालिद साहब को क्या मसले आ रहे हैं। क्या वो जॉब पर जा रहे हैं, ज़ाहिरा जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे। अगर तो वो जा रहे हैं तो किस तरह वो अपने मामलात हैंडल कर रहे हैं, किस तरह वो जॉब पे जाते हैं और किस तरह उनका जॉब का इन्वायरमेंट है, क्या उनकी फील्ड जॉब है या ऑफिस में बैठकर है। ये सारी क्वेश्चन हम पूछते हैं उससे और पता करते हैं इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं, उसका नाम है आलिशान। इससे पहले मेरी अक्सर वीडियोस में भी वो आया करता था कि वालिद साहब हैं 92 न्यूज़ में। तो मैंने कहा चले आलिशान से ही बात की जाए और मीडिया में क्या मामलात होते हैं, वो कैसे अपनी नौकरी को सरंजाम दे रहे हैं, किस तरह चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए उनको कॉल करते हैं और पता करते हैं। रिंग जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं? सर आपसे छोटी सी एक हेल्प चाहिए। आपको पता है मैं कोरोना पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपसे भी छोटा सा एक इंटरव्यू लेना है। बेसिकली लेना आपके वालिद साहब से था, बट आपने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपसे ही बात कर लूँ और पूछूँ कि उनको क्या मसले दरपेश आते हैं। तो स्टार्ट करें हम फिर। हाँ जी। तो क्या आपके वालिद साहब जॉब पे जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो वो किस तरह, उनकी टाइमिंग क्या है और वो किस तरह वो जाते हैं, मतलब? हाँ, उनकी टाइमिंग है आजकल तो वैसे उनकी टाइमिंग है 11 से आई गेस 8 तक है। तो उनका ऑफिस थोड़ा दूर है इधर हमारे घर से, तो 1 घंटा लग जाता है आने जाने। 8-9 घंटे का सफर है, लेकिन रास्ते में क्योंकि चेकिंग वगैरह होती है, क्योंकि अब हमें बिला वजह घर से निकलना, तो लेकिन मुझे को अलाउ है निकलना, तो वो फिर किताब वगैरह के अपने कार्ड्स तो जा सकते हैं। नहीं तो वो उनकी नॉर्मली ये होता है कि अक्सर हम बाइक्स पे देखते हैं या कार पे देखते हैं, को लिखा होता है प्रेस, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की चीज़ की हुई है ताकि उनको ज़ाहिर अगर आप रुकोगे, कार्ड निकाल के दिखाओगे, तो ज़ाहिर पुलिस वाले आसपास होते हैं, तो वो भी एक सोशल डिस्टेंस तो ना रहा ना वो चीज़। नहीं, तो बेशक लिखा भी हो वो रोकते हैं। अच्छा। कोई भी दिखवा है तो आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए। तो आमतौर पर मीटर वाला ने गले में पहना होता है वो रेड सा रिबन, तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये सच में है। अच्छा, तो उनकी शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, पहले क्या थी और अब कोरोना की वजह से उनकी शिफ्ट की टाइमिंग में क्या चेंजिंग आई? उनकी टाइमिंग में कोई ऐसा फर्क नहीं आया। उनकी टाइमिंग पहले भी यही थी, अब भी यही है। लेकिन जो वैसे वहाँ के लोग हैं उनका जरा ऑफिस वाला काम है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो कंटेंट राइटर वगैरह हैं उनकी टाइमिंग बदलती है। वो 1 हफ्ते के लिए आते हैं, 1 हफ्ता उनकी छुट्टी होती है। अच्छा। और जो हफ्ता वो 8 आवर्स की जगह स्केड्यूल होता है। अच्छा, यानी कि वो 1 हफ्ता काम कर रहे होते हैं और 1 हफ्ता रेस्ट कर रहे होते हैं घर पे। तो फिर लोग कम होते हैं ऑफिस में, तो जरा क्लस्टर्स नहीं बनते। तो क्या ऑफिस का क्या एनवायरनमेंट है? क्योंकि मैंने सुना था कि मीडिया में वो इस तरह हो गया कि आपका अटेंडेंस सिस्टम भी होता है, उसके बाद जाके लोगों से मिलना मिलाना भी होता है, तो उस सारे मामलात में क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? इनका मिलने मिलाने वाला नहीं है। वैसे ऑफिस का इन्होंने इस तरह किया कि पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर खत्म कर दिया, डोर्स ऑफिस किया हुआ। इसके अलावा रोज इनको मास्क प्रोवाइड करते हैं और इनका टेम्परेचर चेक रखते हैं और सैनिटाइजर्स दिए हुए हैं ताकि ये सैनिटाइज में साफ रहे। तो बाकी खुद से ख्याल करना होता है, हर किसी ने अपना ऐसे ही है। हाथ लोगों के ज्यादा करीब बैठे तो वो ठीक रहता है। तो क्या नॉर्मली ये भी देखा है कि मीडिया पर्सन, मैंने काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई थी, तस्वीरें भी देखी थी, उसमें ये था कि पूरा एक शॉपर नुमा एक गेटअप करके फिर वो सिटिंग करते हैं,
क्या ये चीज़ उनको प्रोवाइड की गई है? ये एडवर्टाइजमेंट है, वैसे ही वो कुछ कंपनीज कर देते हैं। जो रिपोर्टर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, फॉर एग्जांपल कोरोना के वार्ड में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रिकमेंडेड है, वो कंपनीज इनको प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन जो आम बंदा है जिसमें बैठना सिर्फ, तो वो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो बैठ के बैठे और ऑफिस प्रोवाइड भी करें। तो ये सब चीज़ें क्या उनकी जो 92 न्यूज़ वाले हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सहाफ़ी के लिए? ये प्राइवेटाइज है, तो हर चीज जो है ये कंपनी की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा नहीं कर रही। गवर्नमेंट से इनकी है कि गवर्नमेंट इनकी मदद करे इन चीजों में, लेकिन जो गवर्नमेंट बिजी है, अगर आप बिल्कुल ही जो गरीब लोग हैं उनको उनका घर चलाने में उनकी टोटली हॉपलेस हो गए हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके न्यूज़ चैनल में भी कोई स्वीपर हो, कोई कुछ हो, तो उनकी टाइमिंग के लिहाज से क्या इश्यूज आ रहे हैं? क्या वो भी अपनी टाइमिंग, अब उनको तो इस तरह नहीं कर सकते ना कि एक हफ्ता उनको बुलाएं, एक हफ्ता उनको छुट्टी करें, तो वो चीज़ क्या है, कैसे वो क्या रेगुलर बेसिस पे रहते हैं? हाँ, क्योंकि जो इस तरह के जो लोग हैं, जो ये क्या इन्हें सफाई वाले हैं, जी जी, इसके बारे में आमतौर पर कंपनीज वगैरह भी जरा कुछ खास मुतासिर, मैंने इस बारे में कुछ खास पूछा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया ये वैसे ही आ रहे हैं जैसे आमतौर पे आते हैं। यानी कि इनकी कुछ भी चेंजिंग कोई कुछ नहीं हुई। तो क्या आपके लिहाज से, अगर सपोज मैं मीडिया की ही बात करूं, तो क्या आपके लिहाज से मीडिया उनके लिए कुछ कर रही होगी, अपने छोटे तबके के लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल। ये जो 92 न्यूज है, क्योंकि मेरे वाले साहब का जो ताल्लुक है वो काफी मीडिया के कंपनीज से रहा है, तो मैंने उनको उनके बकौल भी सुना है। और वैसे भी जनरल के जो 92 न्यूज है, ये अपने एम्प्लॉइज के लिए जरा ज्यादा अच्छे इकदाम करती है। तकरीबन 6-7 महीनों से मीडिया में, जब से ये PTI आई है, जी जी, सपोर्टर, लेकिन जब से ये आई है मीडिया तो जरा टाइट दिया इन्होंने हाथ में। इनकी जो सैलरीज है वो कट ऑफ नहीं है, पर इनकी सैलरीज डिले हुई हैं, 2-3 सैलरीज। तो लेकिन दो न्यूज है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये इनका एज है, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हैं, तो वो अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना था, चूँकि मेरे सुनने में आया था कि काफ़ी कंपनीज ने ऐसा किया है कि हाफ सैलरीज दे दी हैं, बट अगर आप कह रहे हैं कि 92 न्यूज़ ने ये चीज़ नहीं की, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि पैसा ही ये ऐसी चीज़ है जो इस टाइम, ख़ास तौर पर इस टाइम चाहिए इंसान को। बिल्कुल, ये इस बारे में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका जो एरिया है उधर लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, कि लोग उस पर अमल कर रहे हैं या पुलिस उस पर अमल करवा रही है, या जो आपके लोग हैं वो उस पर किस तरह उनका रद्द अमल है? मैं खुद क्वारंटीन कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ मैं ना निकलूं। मैं कोई 3-4 दिन पहले, अभी 3-4 दिन के बाद मैं कल निकला था ऑफिस। मैंने घर से बाहर बैंक जाना था। अच्छा। तो जब मैं सड़क पे चुका हूँ तो लोग वैसे ही हैं जैसे हैं एरिया में। तो एरिया है गढ़ी चौक। अच्छा। तो यहाँ पे टोटली कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे चीजें लॉकडाउन है, क्योंकि रोड उसी तरह थी और काफी लोग निकले थे। रात को मैंने अबू से डिस्कस किया तो बता रहे थे कि आज कोई इतनी सख्ती नहीं है, आज पुलिस भी नहीं थी, मतलब जो कल मंडे था एक ऐसे। हाँ, कल मंडे था। बाउंड्री रखा कि अब क्या चल रहा है, क्योंकि ये क्वारंटीन हुआ है। तो कल कोई इतना सीरियस काम नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्रेस क्लब है शिमला पहाड़ी पे, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, वार्डन्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो क्रॉस नहीं करने देते एरिया। अच्छा। डबल। तो वैसे जो आपकी ग्रोसरी स्टोर्स हैं या जो आपकी बेकरीज हैं या फार्मेसीज हैं, उनकी टाइमिंग क्या गवर्नमेंट के लिहाज से चल रही हैं अभी तक, या वो अपनी? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है, 5 बजे के बाद कोई शॉप नहीं खुली होती। यहाँ पे सारी बेकरीज हैं और सारे जनरल स्टोर्स हैं, और वो सब बंद हो देते हैं, कोई भी नहीं खुलता। हाँ, ये दूध वाले और तंदूर हैं, ये 8 सकते हैं। इस मामले में पूरा कर रही है वहाँ पर, ना लोग निकलते हैं 8 बजे के बाद और ना कुछ खुला होता। तो आपके ख्याल से ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर तो वो होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? मतलब अगर तो ये कहा जाता है कि टोटली लॉकडाउन कर दें, तो हमारे इमरान खान ने थोड़ी देर पहले एक स्पीच की थी, यानी कि कुछ दिन पहले, कि हमारा जो 25% आवाम है वो गुर्बत की सतह से भी नीचे है, उनको हम खाना नहीं पहुंचा सकते।
तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसमें किस तरह की चीज़ें हों? क्योंकि हम यहाँ पर दो चीज़ें फेस कर रहे हैं, एक चीज़ भूख, दूसरी चीज़ ये वायरस। हमने इन दोनों से निपटना है, लेकिन वो कैसे करना है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम फैक्ट्स पे आए तो पाकिस्तान की जो ज्यादातर आबादी है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अगर आप उनको सिक्योर पे रखते हैं तो वो डेली वेजर्स हैं आमतौर पे। मतलब अगर आप लोगों के हर किसी का व्यवस्था आपके घर में काम वाली होगी, हमारे घर में भी है, तो वो काफी लिमिटेड वेजर होते हैं। आप अगर उनको बाउंड करते हैं तुमने घर पे रहना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक महीना भी निकाल सकेंगे, तो डेफिनेटली दे विल डाई ऑफ हंगर, ठीक है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोग, और लोगों को भी खुद एहसास करना चाहिए कि बजाय इसके कि अगर हम घर से खुद बाहर निकलें क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हम निकलेंगे तो हुकूमत को मजबूरन में पूरा कंट्री लॉकडाउन करना पड़ेगा। उससे आपको मुतासिर, आप पर मैं सैलरी पेशा लोग हैं, हमें सैलरीज आ जाती है, लेकिन जो लोग डेली बेसिस है उनको नहीं आएंगी। आप अपने साथ तो अच्छा कर लोगे, लेकिन जो वो लोग हो गए वो खत्म, उनके लिए ऐसे ही है। तो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और भी पूछता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन से मुतल्लिक, चूँकि वो लोग जो कि कर सकते हैं लेकिन वो इसको पिकनिक समझ के बाहर बैठ जाते हैं। मैं कुछ अरसे पहले एक जगह पे गया, वहाँ पर लोग 3 से 4 लोगों का ग्रुप था और वो ताश खेल रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? उन लोगों को क्या एक अपना मैसेज देना चाहेंगे? भाईजान, मैं काफी अरसे से जॉब कर रहा हूँ और काफी एक हेक्टिक रूटीन थी। मतलब ये लॉकडाउन है, ये मेरे लिए पॉजिटिव साबित हुआ है। मेरी काफी चीजें स्मूथ हो गई हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको मजीद बेहतर करूँ चीजों को। अच्छा। लेकिन ये नहीं है। आपको चाहिए कि अगर आपको अगर मौका मिल ही गया कुदरत की तरफ से, तो उसको पॉजिटिवली, प्रोडक्टिविटी अपनी खराब ना करें। जो आम रूटीन होती थी, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, आपको नई चीजें, तो आप कोई नई चीजें ट्राई करें, कोई नए टैलेंट्स, कोई नई चीजें। और ये काफी अच्छा ऐसी जगह से है जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो ये तो मिलने मिलाने से हो रहा है। ठीक है, नहीं देखेगी आप। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं फिर दोबारा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़, ये थे आलिशान, इन्होंने काफ़ी बातें की और काफ़ी वैलिड पॉइंट थे इनके। ये चीज़ें दोनों तरफ से बेसिकली होती हैं कि गवर्नमेंट को भी वो चीज़ करनी चाहिए और आवाम को भी उस चीज़ पे अमल दरामद करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और बंदे से बात करूँ, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ जैन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 3। इस बार जिनसे मैं आज बात करने लगा हूँ वो एक मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया और सबसे बड़ी बात, वो लोग आम आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। अगर बात की जाए लोगों का, तो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें मेडिकल स्टोर से मास्क नहीं मिल रहा, हमें मेडिकल स्टोर से ग्लव्स नहीं मिल रहे, हमें प्रॉपर कोऑपरेट नहीं किया जाता। ये लोगों के राय हैं जो कि मैंने अक्सर सुनी है, इवन मीडिया में भी। तो आइए उनसे पूछते हैं ये सब चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में, उनसे पूछते हैं और देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वाकई ये ऐसा होता है? अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है? चूँकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ नज़रिया होता है। चलिए उनसे कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत है। उस मेडिकल स्टोर के ऑनर को और पूछते हैं कि उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, उसका नाम है सुफियान। तो चलिए सुफियान को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि उसको क्या मसले दरपेश आ रहे हैं। उसको हम कॉल करते हैं। रिंग तो जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। सुफियान भाई आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। लाइव तो नहीं जा रहे, मुझे बता दें पहले। जी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। आपको पता है कि मैंने बाकी वीडियोस बनाई हैं 1 से 2, तो मैंने सोचा कि मेडिकल स्टोर के ऑनर से भी बात की जाए और पूछा जाए कि उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
एनवी जी आपको पता है मुश्किलात तो हर बंदे को पता है, हर लेवल पे अपनी अपनी तरह की हैं। ऐसे ही है। तो एज अ फार्मेसी ऑनर ये है कि बाकियों का हमें एक प्लस पॉइंट देखा जाए तो ये है कि हमारे बिजनेस खुले हुए हैं, अगर एज अ ऑनर देखा जाए तो अच्छा। देखा जाए। लेकिन ये है कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोगों को कुछ चीजें जो है ना वो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से या मास्क वगैरह या सैनिटाइजर्स वगैरह जो है ना वो अवेलेबिलिटी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन किसी हद तक जो है ना फिर भी अवेलेबिलिटी है, मतलब जो लेकिन वो issue किस तरफ से है? तो चीजें इशू वो किस तरफ से है? वो एज अ मेडिकल स्टोर या गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से है? लोगों की तौर पे इस तरह से इस वजह से कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। वो इश्यूज इस वजह से है, ना गवर्नमेंट की वजह से है ना फार्मेसीज ऑनर की वजह से है, वो है माफिया की वजह से। वो माफिया अच्छा। वैसे कोई प्राइवेट है या एज अ फार्मेसी ऑनर्स की शक्ल में है या वैसे जो बड़े ग्रुप हैं जिन्होंने स्टॉक की हुई चीजें, अच्छा। बेसिकली वो इशू उन लोगों की वजह से है। और गवर्नमेंट का भी उसमें कसूर है कि उन चीजों को वो पकड़ नहीं पा रही, जिस तरह मतलब सैनिटाइजर या मास्क वगैरह ये शॉर्टेज है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि बंदों ने स्टॉक करके रखी हुई है जो चीजें ना, अच्छा। भी स्टॉक में पड़े हुए हैं, सैनिटाइजर भी स्टॉक्स में पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी बात होती रहती है ऐसे बंदों से जो ब्लैक में चीजें वो कहते हैं हमसे परचेज करो, और अच्छी अच्छा। क्वांटिटी उनके पास होती है। अगर आप 200 पीस भी मास्क के डिब्बे आपको चाहिए तो आपको मिल रहे हैं, सर्जिकल मास्क जो मार्केट में आजकल शॉर्टेज पे हैं, जी, लेकिन जी। मार्केट में वो अवेलेबल हैं। लोग अगर आप पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो आपको वो दे रहे हैं। तो बेसिकली इश्यूज इस वजह से है। बेसिकली डिमांड तो है, ऑब्वियसली डिमांड तो है हर चीज की, मास्क की भी डिमांड है, सैनिटाइजर्स की भी ऐसे ही डिमांड है। है। उस वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुआ है मार्केट में। ऐसे ही है। लेकिन बट इसके इतना साथ जो हुआ है, हमारे वो फेक आए हुए डिमांड की हैं, वजह से नहीं है, वो जो हमारे यहाँ क्या कह रहे पर जो हमारे यहाँ पर फेक सैनिटाइजर मार्केट में आम हो चुके हुए हैं, उसके बारे में आपका? हाँ हाँ, वो मैं बेसिकली वही कह रहा हूँ ना। हमारी बेसिकली 2-3 ही कंपनियां थी बड़ी जो इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड जिन्होंने मेंटेन किया हुआ, डेटॉल, कूल एंड कूल, ये वो उनके सैनिटाइजर तो अब वो देखने को भी नहीं मिलते मार्केट में। अगर हैं तो वो भी जिस तरह के हैं, जिस तरह वो गोल्ड की प्राइस लग गई उनको तो। अच्छा। 200-250 की चीजें मिलती थी वो 1000-1200 में मार्केट में वो ब्लैक में सेल हो रहे हैं। वैसे तो ना कंपनीज प्रोवाइड कर रही है इतना कि हमें जिस तरह हम देखते हैं। बाकी जो सैनिटाइजर लोकल थे जिनको पता भी नहीं था या कुछ, अभी बिल्कुल समझ ले बर्थडे है उनके ही सैनिटाइजर के अच्छा। नए लॉन्च हुए हैं, वो मार्केट में बड़े इन है, वो लोग उठाई जा रहे हैं और लोग लेते जा रहे हैं। तो और आपको पता चल जाता है जब आपके हमारे पास प्यारे- कोई भी सैनिटाइजर आता है एक नई कंपनी का, ऐसी कंपनी जो कि पहले नहीं बनाती थी, जब आपके पास वो सैनिटाइजर आता है तो आपको इस चीज का पता होता है कि ये चीज फेक है या सही है? यानी कि समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज ऑथराइज तरीके से बनकर आई है या फेक है? बिल्कुल वो आइडिया तो होता है हर चीज का, वो चेक भी कर सकते हैं ये कंपनी रजिस्टर्ड है या वैसे फेक बनी हुई है या वैसे। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं बेसिकली इसमें वो माइंड सेटिस्फेक्शन भी होती है, हमारी मजबूरी भी होती है। हम उनको बता देते हैं कि ये चीज है हमारे पास, ये कंपनी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1 नंबर है 2 नंबर है, हमें इतने में आई है। हम एक नॉर्मल जितना एक प्रॉफिट मार्जिन होता है हमारा, हम ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि उससे ज्यादा इन हालात में भी नहीं ले रहे, ना मास्क वगैरह में ले रहे हैं और ना सैनिटाइजर में ले रहे हैं। जो जितनी एक प्राइस पे आती है जितना एक हमारा रेगुलर मार्जिन है, उसी मार्जिन की बेस पे ही हम आगे वो सेल करते जा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो भी इस तरह की स्मगल्ड चीजें हैं उनको हम तो अपने लेवल पे नहीं परचेज कर रहे, क्योंकि उसमें अगर हमें महंगी मिलेंगी और हम ऑब्वियसली महंगी मिलेंगी तो महंगी बेचेंगे। ऐसे ही है। महंगी बेच के फिर आगे आवाम भी शक करेगी, बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, ये पता नहीं ये खुद ही कर रहे हैं या क्या है। इसलिए उस चीज पे तो बिल्कुल नहीं हम जा रहे। जो रेगुलर प्राइस में चीजें मिल रही हैं वही रेगुलर प्राइस पे ही हम सेल कर रहे हैं। तो ठीक हो ऑब्वियसली मसला तो हुआ है इस चीज पे, मास्क वगैरह पे, सैनिटाइजर वगैरह पे शॉर्टेज वगैरह तो हुई है। ठीक है। अगर मैं लेकिन बात करूं जिस तरह टाइमिंग के चीजें हवाले से, उठाई जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं टाइमिंग के हवाले से कि गवर्नमेंट ने बाकी चीज़ों के लिए तो टाइमिंग रख दी हुई है, सपोज उन्होंने रखी हुई है 9 से 5 बजे तक, तो आप लोगों के लिए टाइमिंग क्या है? बिल्कुल अभी तो वैसे चल ही रहा है रेगुलर, जिस तरह हम हमारे वो टाइमिंग्स थी 24 आवर्स अगर कुछ हैं तो 24 आवर्स ही चल रही हैं। अच्छा। अगर नॉर्मली कुछ 12 बजे 1 बजे बंद होते थे तो 12 बजे ही हो रही हैं। अभी तक तो फार्मेसीज पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं हुई कोई ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो
मे बी 8 बजे तक फार्मेसी भी बंद करेंगे। नहीं तो आपके पास जब एक नॉर्मल एक कस्टमर आता है तो वो क्या, जिस तरह एक करियाने की दुकान की बात की जाए, वो एक जाता है तो 6 महीने का सामान उठा कर ले आता है, इसी तरह मेडिकल स्टोर में भी हो रहा है कि वो आते हैं तो जितनी भी दवाइयाँ मैक्सिमम उनको नज़र आई, जैसे पैनाडोल है, पैनाडोल के 3-4 उन्होंने पत्ते पकड़ लिए, यानी कि बेतुकी दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं, अपने घर में स्टॉक कर रहे हैं। क्या मेडिकल स्टोर में भी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि लोग कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, मेडिकल स्टोर में तो ज्यादा बंदे इस तरह की चीजें अच्छा। हैं, पैनाडोल, सीएफ, ये कफ वगैरह के सीरप वगैरह या इस तरह की जो टेबलेट्स हैं, वो जहाँ पे एक की जरूरत है वहाँ पे 3-3, 4-4 वो उठाई जा रहे हैं। लेकिन हम उसका ये हल निकालते हैं कि एक बंदे को एक ही वो स्ट्रिप, एक को पता दिया जा रहा है। उससे ज्यादा जो है ना वो अगर उसने ज्यादा लेने हैं तो 4 दफा या 5 दफा या मुख्तलिफ टाइम्स में आए। तो कोशिश है कि जो भी चीज है वो इस तरह की बेतुकी चीजों में शौक ना हो जाए। एक एक करके दे रहे हैं कि हर बंदे तक वो जितनी उसकी डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही उस तक वो पहुंच सके। तो ये गवर्नमेंट ने आपको इस चीज़ का कहा है कि आपने एक से ज़्यादा चीज़ नहीं देनी, या आप खुद अपने तौर पर के अपने ठीक हो गया? ये अपने तौर पे ही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। गवर्नमेंट बस ये है कि आपने स्टॉक नहीं करना या कुछ भी, मतलब गवर्नमेंट का इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं आई थिंक सो इस चीज में मैनेज करने में, या कुछ को खास नजर नहीं आई कि अवाम को वो फैसिलिटेट कर रही है। अगर मास्क की जरूरत थी तो अवाम ने अपने तौर पे तैयार करके अवाम के लिए कोई फ्री में या कम प्राइस में बंदा, एक होता है ना जिस तरह यूटिलिटी स्टोर वाली एग्जांपल, चलो उन्होंने एक अच्छा उनका इनिशिएटिव है। इसी तरह इन चीजों के सैनिटाइजर और मास्क वगैरह की डिमांड थी तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि ये चीजें गवर्नमेंट लेवल पे तैयार होना शुरू हो जाती और हर बंदे को उस गवर्नमेंट लेवल पे ये पहुंचाई जाती, लेकिन इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि आपके पास जब एक कस्टमर आता है तो वो आप अपनी सेफ्टी कैसे करते हैं, या कस्टमर से कैसे सेफ्टी करवाते हैं? जो कि हमें कहा गया है कि आपने किसी से हाथ नहीं मिलाने, किसी को करीब नहीं आने देना, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है। तो कस्टमर जब आपके पास आता है तो काउंटर पे नॉर्मली ये होता है कि 3 से 4 इकट्ठे एक साथ लाइन, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे लाइन को कोई फॉलो नहीं करता, कोई क्यू में नहीं लगने की कोई तैयार ही नहीं है, वो एक साथ ही काउंटर पे 3 से 4 आ जाते हैं और ये चीज़ होती है। तो अब ये क्या देखने में आता है कि लोगों में आगाही आई है इस चीज़ की, या अभी भी लोग उसी ही काउंटर पे एक साथ आ जाते हैं? नहीं, लोगों को है इस चीज का अपने तौर पे, वैसे वो उनके अंदर ये चीज आ गई हुई है आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ये चीज सीरियस है, इसको सीरियस लेना है। अब खुद भी वो कोशिश करते हैं कि अगर 1-2 कस्टमर खड़े हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं, वो निकल जाएं तो फिर वो उधर आते हैं। अच्छा। और फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने ना एक वो रिबन लगाया हुआ है रेड कलर का ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, कि फुल काउंटर पे चढ़ के काउंटर को हाथ लगा के ना जाए कस्टमर जो भी है, इनके इसी तरह के इश्यूज है। और जो भी स्टाफ है उन्होंने मास्क वगैरह पहने हुए हैं और ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, ये वो कोशिश होती है कि वो चीजें जितना की सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो पूरे किए जाएं। ठीक है, तो इस तरह की कोशिश तो है। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे कह रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर मार्केट में कम मिल रहे होते हैं, ऐसे ही है? मैं नॉर्मली 1 से 2 मेडिकल स्टोर पे गया भी हूँ पता करने, तो वो कहते हैं जी शॉर्ट है, लेकिन उन्होंने खुद लगाए होते हैं। अब वो सेम मास्क वो कितने दिन तक खुद यूज़ कर सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन ये है, यानी कि वो खुद भी तो यूज़ करने के लिए पुराना फेंक कर नया लेते होंगे। मेरा वो क्वेश्चन है कि वो खुद अपने फिर कहाँ से लेकर आते हैं, या उसी को ही यूटिलाइज करते हैं दोबारा से? बेसिकली अब तो वो जो सर्जिकल मास्क हैं वो तो तकरीबन मार्केट से गायब हैं, और बेसिकली जो असल कोरोना से बचाते हैं वो मेरा ख्याल है वो N93 समथिंग है, वो मास्क जो है ना वो कोरोना के लिए बेहतर होते हैं, जो 100% सिक्योरिटी है। बाकी कपड़े के और सर्जिकल मास्क किसी हद तक तो सिक्योर करते हैं कोरोना वगैरह से या वायरस वगैरह से, लेकिन वो नॉर्मली जो रिकमेंडेशन अब ये डॉक्टर ही रिकमेंड करेंगे कि बेसिकली इनको किस तरह या कितने दिन के लिए यूज करना चाहिए। तो आई थिंक सो मेरा ख्याल है नॉर्मली यही रिकमेंडेशन है कि 1 दिन से ज्यादा आप यूज ना करें। अगर कपड़े को दोबारा आपने यूज करना भी है तो वो धो के करें, उसकी देखें कि अगर आप बाहर मार्केट में वगैरह में विजिट करके आए हैं तो आप उसको चेंज करें या धो लें या हाथ पैर धोते रहें। ये बेसिकली यही सेफ्टी है। तो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए क्या कर रही है? जैसे कि अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, इवन हमारे पंजाब की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ने ये ऐलान किया, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था डॉक्टर के लिए कि उनको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो मेडिकल स्टोर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या ऐसा ऐलान किया या क्या उनके फ़ायदे की बात की है? अभी तक तो दुआ ही है कि कुछ ऐलान सुनने को है, अभी तक ऐलान कोई सुना तो नहीं है कि किसी ऑनर के लिए या किसी मेडिकल स्टाफ के लिए जिस तरह की फैसिलिटी
जो सर्विसेज या कुछ इस तरह का पैकेज अनाउंस किया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सुना नहीं है। तो अगर कुछ आ जाए, यानी कि आप लोग अभी 24 आवर्स आवाम की खिदमत के लिए दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आप लोगों को कुछ भी नहीं उस चीज़ का सिला दे रही। कुछ भी नहीं है। बेसिकली सेफ्टी के लिए भी कुछ होता है ना, कि मेडिकल के लिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर यार ये चीजें यूज कर रहे हैं या किट्स वगैरह या इस तरह करके, अभी तक तो स्टोर पे उन्होंने नहीं पहुंचाई। खास सेंटर्स हैं, अगर कोरोना टेस्ट की बात की जाए या मास्क हैं या इस तरह करके, पहले भी मैंने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए ताकि इस तरह की चीजों की डिमांड है तो वो इस चीज को गवर्नमेंट लेवल पे शुरू कर दी और आवाम तक पहुंचा दी, लेकिन इस तरह की कोई चीज गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आई। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोग अभी जो कि इतना ज़्यादा लॉकडाउन चीज़ें सब कुछ हो चुकी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ एंड पे, कि लोग फिर भी उस चीज़ का एहतियात नहीं कर रहे, घर नहीं रुक रहे बाहर। अगर मैं अपने गली के बाहर देखूँ तो लोग, बच्चे इवन क्रिकेट खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो इसको लॉकडाउन ही उसको एज अ इंजॉयमेंट समझ रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंजॉय तो करें इस चीज को, बेसिकली या परेशान रहने से कोई हाल नहीं है, लेकिन ये है कि डिस्टेंस रखें, सेफ्टी एहतियात अपनी जरूर करें, क्योंकि ये कोरोना एक हकीकत है, ये आपकी जिंदगी का मसला है। इंजॉय उतना ही करें जितना आपकी जिंदगी को खतरा ना हो, उससे ज्यादा इंजॉय ना करें कि आपकी जिंदगी को खतरा हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि घरों में रहें, कोशिश करें, एहतियात करें, फोन पे बात कर ले, ज्यादा मसला आ रहा है तो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस जो है ना वो बरकरार रखें। मेरा तो मशवरा यही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको चीज को फॉलो किया जाए और ज्यादा जो है ना। अच्छा जी सुफियान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपने हमें इस काबिल समझा के नहीं सर, चैनल के लिए इंटरव्यू किया। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह चलें ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़, हमने सुफियान भाई से बात कर ली। ये बेसिकली मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं, इनके अपनी महमूद फार्मेसीज़ हैं, 2 से 3 फार्मेसीज़ इनकी अपनी हैं। तो अगर आप में से किसी को कोई सर्जिकल मास्क या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर तो इनके पास हुआ तो मैं आपकी डील उनसे करवा दूँ, ताकि आपको इजीली मिल सकें, क्योंकि हम आज किसी के लिए कुछ करेंगे, कल को कोई हमारे लिए करेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और महकमे के बंदे से भी बात करूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आप अगर कमेंट बॉक्स में मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, बल्कि ऐसी के आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उन पे लोगों की राय लेता रहूँगा। तो इसी के साथ ज़हन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो पहला एपिसोड आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। अब हम एपिसोड 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें मेरे मेहमान होंगे एक टीचर, और वो टीचर आप उससे भी बखूबी जानते हैं। वो टीचर कौन है? वो टीचर है सर मुजम्मिल, जो कि मेरी अक्सर वीडियो में आया करता था। वो बेसिकली एक टीचर है। गाइस चलिए मुजम्मिल को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि वो किन हालात का सामना कर रहा है और इस सिचुएशन में वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है। चलें सबसे पहले उसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि उसको किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। कॉल तो जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। सर आपसे छोटी सी एक हेल्प चाहिए। मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है, आपको मैंने उस दिन बताया था, तो मैंने कहा आप पे ही ट्राई किए जाए। पहला मैंने एक अपना एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया, अब आप दूसरा एपिसोड आपके साथ करना है। और लोगों को पता है कि आप मुजम्मिल सर हैं और हर महकमे के बंदों को कुछ ना कुछ मसला पेश आ रहा है, तो सोचा आपसे भी पूछा जाए और देखा जाए कि आपको भी किन मसलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप वाकई ही जा रहे हैं पढ़ाने अपने बच्चों को या नहीं, और अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं? चलें सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप, पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? वैसे बात है यार, कोरोना की वजह से सारे क्वारंटाइन हो रहे हैं घर में, अपने अपने घरों में। और कुछ आपको पता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंटरनेट से लिखते हैं, तो उन्होंने तो सबसे पहले बाकी पूछने के बाद में जो है वो कोरोना की वजह से जो है ना वो टीका दी। लेकिन
लेकिन उससे पहले ही हो गई। तो इसके वजह से जो है वो सबसे क्योंकि प्रिकॉशन जो है वो ज्यादा ही उनको, जैसे लेकिन उसके घर वालों के बच्चों के घर वाले जो है ना वो ज्यादा उस चीज को करते हैं। अच्छा, जो है वो प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो इस वजह से जो उन्होंने सबसे पहले से ही मना कर दिया था घरों में आने के लिए ना। अच्छा, यानी कि आप अभी आप जा ही नहीं रहे पढ़ाने, कब से नहीं जा रहे आप पढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है सबकी तरह हम भी घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा लेकिन हमने आइडिया है छोटा सा ना। अच्छा, तो हम ऑनलाइन जो है ना वो हमें देखिए, बाकी टीचर्स को नहीं होती, आपको पता ही है जो शिक्षा हालत है। जी ऐसे ही है। तो ऑनलाइन किस तरह पढ़ा रहे हैं? क्या ऑनलाइन पढ़ाना इजी है या नहीं है? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अगर ऑनलाइन अगर हम पढ़ाते भी हैं, यानी कि ऑनलाइन मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं, ऑनलाइन पढ़ाते वक्त ये इश्यूज़ बच्चों को फेस आते हैं, तो क्या आपके केस में आ रहे हैं वो इश्यूज़, या आप किस तरह पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो आजकल वीडियो काफी वायरल नहीं है, आपको पता ही है। जी जी, तो टीचर्स को कम करने की, लेकिन वो ग्रुप में क्लासेस, क्योंकि वो ज्यादातर कॉलेजेस की और स्कूल के बच्चों की जो है ना, क्योंकि पूरी क्लास की एक ग्रुप क्लास हो रही होती है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, बच्चे भी कुछ शरीफ है। अच्छा, तो इतना तंग नहीं करते हैं, वो उस तरह का कर नहीं ना सकते। पता ही सामने एक ही बंदा बैठा है, जो करेगा वही करेगा, पकड़ा जाएगा। जी क्लास में ऐसा होता है कि वो मजाक बना देते हैं, फॉर्म लगा देते हैं, इसलिए हमारे केस में ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉर्मली सपोज हम इस तरह होता है कि जब हम किसी जगह पे जाके पढ़ा रहे होते हैं तो हमने सपोज 1 घंटा देना होता है। ऑनलाइन के केस में मेरे ख्याल से वो चीज़ ज़्यादा भी हो जाती है। ऐसा है कि ज़्यादा देर पढ़ाना पड़ जाता है, 1 की बजाय 2 घंटे? नहीं, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे हैं वो अंडरस्टैंडिंग में टाइम ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि छुट्टियां आजकल दरअसल, लेकिन आजकल पहले के काम ना कम ही मिलता है स्कूल से। अच्छा। तो जैसे कि आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। तो आजकल जो है वो टाइम थोड़ा ही देना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस भी काम में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और ऊपर से जो है वो बहुत काम मिला होता है, तो उनको जल्दी से कवर अप हो जाता है। आम दिनों में भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन आजकल तो ज्यादा कम हुआ है। घंटा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो घंटे में अपने सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, आपके जो स्टूडेंट है जितने भी, मुझे पता है, आप मेरे देखने वालों को बताएं कि वो किस एज तक के हैं, यानी कि मैक्सिमम उनकी एज क्या है, और वो इस लॉकडाउन को किस तरह ले रहे हैं, यानी कि एज अ सेंस, क्योंकि अगर मैं अपने गली के बच्चों की बात करूं वो तो इसको बड़ा एंजॉयमेंट की तरह लेते हैं, और गली में क्रिकेट वगैरह एंजॉयमेंट इस तरह की चीज़ें। क्या आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी ये चीज़ करते हैं? ऐसे एंजॉय तो कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि प्रॉपर आप स्कूल में जाते हो और आपको 6-7 घंटे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं वहाँ पे जाकर, और 6 घंटे एक ही जगह गुजारना पड़ता है, और पूरे लेक्चर देना पड़ता है। उस तरह नहीं है अब, और पढ़ाते भी नहीं है ऑनलाइन, स्कूल पढ़ा रहे हैं लेकिन कम पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चे इस चीज को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स है पहले के मामले में, तो उन्हें थोड़ा स्कूल भी थोड़ा पढ़ना पड़ा है, और टीचर भी जो है वो उनको थोड़ा पढ़ा रहे हैं। एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई हो रही है। बाकी स्कूल में तो बिल्कुल ही मैंने देखा है कि वो आपको पता हालात इस तरह के मेरे सुनने में आया था कि हाँ, नॉर्मली जो क्लासेस है ना वो उनको प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लास में। क्या ऐसा सच है कि विदाउट पेपर उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया? कुछ स्कूलों ने इस तरह किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। और दरअसल जिसके पेपर जो हो रहे थे अभी ना, तो वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए और आगे चले गए। ज्यादातर स्कूल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कर नहीं सकते। बट मेरे ख्याल से छुट्टियां भी हो चुकी हुई हैं गर्मियां की, उन्होंने साथ ही दे दी हैं अब इसको। और छुट्टियां मिला के पहले वो मई जून में जाती थी, लेकिन उन्होंने वो छुट्टियां पहले दे दी।
बट वो मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने छुट्टियों का काम जिसको कहते हैं समर वेकेशन, वो काम जो है वो तो नहीं मेरे ख्याल से उन्होंने अभी हैंड ओवर किया बच्चों के, तो वो कब और किस तरह करेंगे उसके लिए वो बुलाएंगे स्कूल में, या वो भी ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देंगे? बिल्कुल, वो हमारे केसेस में तो उन्होंने स्पेशल वो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, आप मटेरियल अगर अपलोड कर देते हो और होमवर्क भी बकायदा सबमिट हो रहा है बच्चों का ना। अच्छा। आप पढ़ रहे हो, आपको होमवर्क भी मिल रहा है, क्लास वर्क भी मिल रहा है, तो वो आपको सबमिट करवाना पड़ता है, उसकी डेडलाइन होती है 10 दिन हमारे आपको जो है सारा ऑन पोर्टल सिस्टम है ना, अब स्कूल ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो बच्चे जो है वो किसी तरीके से मुझसे मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपने करके ऑनलाइन सबमिट करवा देना। बाकी स्कूल में इस तरह नहीं है कि उनसे वो जो है वो कैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और जाके फिर अपना मटेरियल। यानी कि आपके केस में जिस तरह मेरा फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने एक बात की थी एक बैंकर से, नॉर्मली वो उनकी जॉब इस तरह की है क्योंकि अभी भी करंट सिचुएशन में बाहर जा रहे हैं, मतलब आपकी फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मली आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और स्टे होम स्टे सेफ की चीज़ अपनाई हुई है अपने, यानी कि आप उस मेरे केस में कुछ थोड़ा सा जो है वो लिमिटेशन मिली है मुझे, और जो इन्हीं स्कूल को पढ़ा रहे हैं IVS वगैरह किसी को बिजनेस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, जी जी उनको थोड़ी फैसिलिटी है टीचर्स को। बाकी के जितने भी स्कूल हैं आपको पता है पेरेंट्स जो है वो पहले चार होते हैं कि हफ्ता दोस्त अगर कितने हैं तो टीचर को ना ही बुलाओ जी। करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह के शुक्र हमारे केस में इस तरह नहीं है, तो हम ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, तो हमें कितना ऐसा नहीं है, बट लेकिन बाकी पूरे बाकी टीचर से फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन के बारे में? ये चीज़ ठीक है, और अगर नहीं ठीक तो उस पर क्या राय है, और अगर ठीक है तो लोगों को किस तरह इस चीज़ से इस पे अमल करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल प्रिकॉशन चाहिए, क्योंकि अगर आपसे वबा आई है, आपके मुल्क में आई है, लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं, पूरी कंट्री इफेक्ट हो रही है, जी जी। तो हर बंदे को प्रिकॉशन अगर नहीं लेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर आप ले रहे हैं तो नुकसान जो हो रहा है ना वो बहुत कम है, जो अगर आप नहीं लेंगे तो एकदम से अगर फैल जाए, तो पाकिस्तान में आपको पता है मेडिकल के लिए आते हैं, ऐसे ही है। जितने भी जिन तो हर तरह के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जो महीना 2 महीना बराबर कर लेंगे, लेकिन मसला ज्यादा ठीक हो गया, लोअर क्लास का आ रहा है, ये ऐसे ही है, ना ऐसे ही है, उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस हो रही है, ऐसे ही है। हमारी समझ से चाहिए कि बिहार में चलें ऐसे ही है। हमें भी सोचना चाहिए, लॉकडाउन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों का ख्याल करके अगर आप चलेंगे ना अपने मोहल्ले में, हर बंदा अपने मोहल्ले को देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ऐसे मुजम्मिल ने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा सर मुजम्मिल, आपसे अब एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि आप एक इंटरव्यू अपने स्टूडेंट के साथ भी एक कंडक्ट करवाएं, ताकि हम उनसे भी पूछें कि वो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऑनलाइन अगर वो पढ़ते हैं तो वो किस तरह पढ़ते हैं और उनको क्या मसले पेश आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम मुजम्मिल भाई इंशाल्लाह जल्द ही वो अरेंज करवाएंगे इस चीज़ का। इंशाल्लाह क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, तो क्लासेस के एंड पे 10 मिनट 5 मिनट का जो है वो इंटरव्यू देता है, थोड़ा ले लेता है। ठीक है, हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हम थे मुजम्मिल भाई जिनसे हमने बात की है और उनसे पूछा है कि उनको क्या मसले दरपेश आ रहे हैं। वो एज आ टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको ऐसे बाहर जाने वाले मसले नहीं हैं, चूँकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हुई है कि लोग घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और बच्चे भी जो हैं वो ऑनलाइन घर ईज़िली पढ़ सकते हैं, तो उसको ये मसला दरपेश नहीं है, वो ईज़िली घर पे ऑनलाइन कमा रहा है। ज़ाहिर है हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो इसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हमें भी अपने ऊपर अमल करना चाहिए और घर पे बैठना चाहिए और ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो दोबारा बनाता रहूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ ज़ैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।